वेलकम एवरीवन। आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग अपने पॉडकास्ट में वापस आए हैं और हुँ। आने ही का मार्वल का भी पैनल वापस आया है डॉक्टर डूम को लेके और हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत भी उसी से होगी। तो सर, आप बताइए रायन रेनॉल्ड्स सॉरी गोसलिंग एज़ अ घोस्ट राइडर हुँ। कितने एक्साइटेड हैं आप? हाँ, एक्साइटेड तो काफ़ी हूँ। प एक्साइटमेंट एक्चुअली पहले काफ़ी था। हाँ। मुझे कहीं न कहीं लगता है मार्वल का पर्सनली कि एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो गया है, पर हाँ, ज जब उन्होंने कास्ट किया उसे तब मुझे याद आया कि हाँ, एक टाइम पे मुझे एक्साइटमेंट काफ़ी था कि उसे बना दो। हुँ। तो म मुझे लगता है कहीं न कहीं इन्होंने देर कर दी, मतलब काफ़ी लेट कर दिया उसे। उस कैरेक्टर को पहले ही ले आना चाहिए था क्योंकि उसके काफ़ी वेरिएंट्स हैं और मल्टीवर्स तो हम यहाँ एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। तो तो ये वो एक मुझे मुझे लगता है उसको लाने के लिए उनके पास सबसे बड़ा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट या फिर ये कहूँ कि पॉइंट नहीं था कि वो कैसे लाते। तो हाँ, लाने के लिए उनके पास एक ही चीज़ था मेफिस्टो, क्योंकि मेफिस्टो को इन्होंने आयरन हार्ट में दिखा दिया है तो वो तो कन्फर्म हो ही गया था कि घोस्ट राइडर आएगा ही। और हुँ। वहीं से ही चर्चा आ रही थी कि रायन रेनॉल्ड्स ऐसा है जो घोस्ट राइडर प्ले करेगा। हाँ, ये हो सकता है। मुझे एक चीज़ ये लग रही थी, वो उस कैरेक्टर को इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, हुँ। क्योंकि फिर वो एवेंजर्स वाला मामला थोड़ा हल्का पड़ जाएगा कि अब वो है तो एवेंजर्स की क्या ज़रूरत है वाला हाँ, एक मामला। वो तो अकेले ही है, सीधा सोल खींच लेगा आगे से ज़्यादा लोगों हुँ। का। खैर हाँ, अब वो एवेंजर्स का तो ठीक है। आप हुँ। उस दिन कह रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का आपको कुछ समझ में नहीं आया, उसके बारे में बात करके। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज जब इन्होंने एवेंजर्स का पोस्टर लॉन्च किया है या वो हाँ। सब लॉन्च किया, उसमें वो नहीं था, वो देख के मुझे समझ में आया क्योंकि उसका स्टोरी अभी हैंगिंग में है। वो हाँ। जो उन्होंने बेकार सा विजुअल इफेक्ट जो उसके सर पे लगा के ऐसे आँख खोल के वो चार्लीज़ थेरॉन के साथ वो चला गया पोर्टल के अंदर। हुँ। तो उसके बाद जो है कुछ उसकी स्टोरी की एंडिंग हुई नहीं और कुछ हुआ नहीं। अब पता नहीं उसको स्पाइडरमैन में दोबारा और एक्सप्लोर करेंगे या वहाँ पे वो लास्ट में जो क्रेडिट सीन है उसके अंदर डालेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है ये पूरी कहानी डॉक्टर डूम से ही रिलेटेड होगी, मतलब एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड होगी। हुँ, क्योंकि क्या है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमको इनकर्जन दिखाया जाएगा 3 अर्थ के बीच में। एक एक्स-मैन के अर्थ के बीच में, एक हुँ, 616 में और वो हुँ, एक क्या बोलते हैं रीड रिचर्ड्स वाले हुँ, अर्थ के बीच में। अब होगा क्या, जो हम देख रहे हैं आपका क्या बोलते हैं कैप्टन अमेरिका या फिर यूँ कहूँ स्टीव रॉजर्स को, हुँ। वो स्टीव रॉजर्स हमारे यूनिवर्स का नहीं है और ना ही वो हाँ, ये कैप्टन हाइड्रा है। वो हाँ। है आपका अर्थ मतलब वो 849 कौन-सा मैं फिर भूल गया हूँ उसका। अर्थ 828 जो भी है, उस अर्थ से बिलॉन्ग करता है जहाँ से वो हैं, क्या बोलते हैं आपके फैंटास्टिक फोर, हुँ, हुँ, वो उस अर्थ से बिलॉन्ग करता होगा और इसीलिए आप देखिएगा ये जो बहुत बड़ा जो क्या बोलते हैं आपका अ इम्पोर्टेंट प्लॉट पॉइंट है या फिर ये कह सकते हैं जो शॉक वैल्यू है, इसी के कारण आपका रूसोस ने इसको कुछ बताया भी नहीं है। क्योंकि रूसोस जानते हैं कि उनको इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। आप खुद देख लो, हुँ, स्टीव रॉजर्स जो था आपका क्या बोलते हैं विंटर सोल्जर में। विंटर हुँ, सोल्जर में अकेले 10 लोगों से लड़ा, हुँ, हैं? उसकी ऑरा फार्मिंग दिखाई रूसोस ने। हुँ। विंटर सोल्जर का डायरेक्टर रूसोस ही है ना? विंटर सोल्जर का एक बार अ विंटर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। हाँ, रूसो जी हैं। हाँ, रूसोस है, तो रूसोस ने उनको उसमें दिखाया क्या बोलते हैं काफ़ी जगह हाइप करके दिखाया वो 10 लोगों से एलिवेटर में लड़ जाता है अकेला और जीत भी जाता है, हुँ, ठीक? और फिर उसने एक और चीज़ दिखाई आपका क्या बोलते हैं सिविल वॉर में पूरा-पूरा अकेले ही वो लड़ रहा है सबसे। हुँ, इनफैक्ट आयरन मैन के साथ भी वो चीज़ था। एक पल के लिए आयरन मैन को रियलाइज़ हो गया था कि फाइटिंग स्टाइल इसको हम जितना भी कर ले, भले वो 2 लोग लड़ रहे से अकेला लड़ रहा था, वो तो मैं जानता हूँ बहुत बड़ी चीज़ की टोनी हुँ, स्टार्क की लड़ना। लेकिन जब स्टीव रॉजर्स प्रॉपर आ गया, उसने आर्क रिएक्टर ही तोड़ दिया। उसको मालूम था कि जब तक ये टूटेगा नहीं और ये रुकेगा भी नहीं। हुँ, तो एक वो सीन दिखाया गया। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि आप इन्फिनिटी वॉर में देखो जो सबसे बड़ा हाइप वाला सीन था, छोटे-छोटे 2 सीन थे। एक सीन था वो और टिचाला जब
क्या बोलते हैं थैनोस की आर्मी से लड़ने जाते तो सबसे आगे यही तेजी से दौड़ते हुए निकलते हैं। हम्म। वो उसमें लगा भाई ये एक चीज है। दूसरा अरे अरे थैनोस। अरे, एक मिनट, तचाला से मुझे याद आया, तचाला का बेटा आने वाला है। हाँ हाँ, उस और पे भी नया डिस्कस करेंगे। नया एक्टर कास्ट किया है उन्होंने। डेविड जॉनसन। जॉनसन। उस पे भी आएंगे हम लोग। हाँ। तो इसमें मेरे को ये चीज लग रहा है कि रूसोस जो है जब थैनोस को रोका वो एक बहुत बड़ी चीज की। उसके पूरे एक हाँ गॉन्टलेट वाले हाथ को अकेला ही रोक लिया। हम्म। ठीक, उसके बाद ऑब्वियसली एंड गेम में उसने म्योनियर को लिफ्ट किया और बाकी सारी चीज को भाई हमको पता ही चल लेके कि कैप्टन अमेरिका। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि रूसोस कैप्टन अमेरिका से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जैसे कि हम्म। जैक स्नाइडर सुपरमैन से छोड़ ही नहीं पा रहा हम्म। है। हम्म। वही 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 चीज है। इसमें वो ना शॉक वैल्यू करेंगे जब देख लीजिएगा डूम्सडे की फाइनल फाइट हो रही होगी ना। तब हम्म। जाके रिवील होगा कि डूम इतनी आसानी से चीजें कॉन्करर या फिर वो जो चाह रहा है वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि स्टीव रॉजर्स उस अर्थ का उसके साथ है। आप देख लो अगर वो क्या बोलते हैं डॉक्टर या आरडीजे को कास्ट किए हैं विलेन के लिए डूम के लिए हम्म। तो वो स्टीव रॉजर्स को एज अ हीरो करेंगे नहीं। वो एज अ हम्म। विलेन ही कास्ट करेंगे। और जब कैप्टन अमेरिका का ट्रेलर वो टीजर जो छोटा सा ग्लिम्स रिलीज हुआ था उसमें क्या लिखा हम्म। था। क्रिस इवांस विल रिटर्न एज स्टीव रॉजर्स नॉट हम्म। कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका आएगा हो सकता है हमारे दूसरा स्टीव आए लेकिन उसको एज अ कैप्टन अमेरिका अभी दिखाएंगे नहीं। जो हम्म। दिखाया जब वो स्टीव रॉजर्स दूसरे ही अर्थ का है। आप ये बात याद रखेगा लोगों ने क्या कहा। अरे सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बना दिया गया है तो इसीलिए वो नाम को यूज नहीं कर रहे हैं ताकि सैम की लेगेसी जो भी बनने वाली है वो बन ही नहीं हम्म। पाएगी। लेकिन मेरे को हमेशा से ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पुराना दिखाए हैं थोड़ा सा सीन दिखाए हैं। हो सकता है डॉक्टर डूम वहां जाए जो भी करे लेकिन ये स्टीव रॉजर्स उसी का ही होगा उसी यूनिवर्स का। क्योंकि देखो आप जितनी भी फैन थ्योरी बना लो मूवी कॉम्प्लिकेटेड तो करेंगे नहीं। एकदम सिंपल हम्म। ही रखेंगे उसको ताकि हम्म। लोग समझ सके लोग उसके बारे में बात कर सके। हम्म। तो वही बोल रहा हूँ जो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो नहीं दिखाया गया वो ये है वो इंकर्जन्स में गया है। हाँ। वो इंकर्जन में गया रोकने के लिए और वहां पे वो या तो हो सकता है एक्समैन से के यूनिवर्स में गया हो या कहीं और गया हो। वो हम्म। डूम्सडे के आखिरी में निकलेगा बाहर। हम्म। क्योंकि उसको नहीं दिखाना ही सबसे बड़ी बात थी कि वो है। वो डूम्सडे हम्म। में के आखिरी में निकलेगा और जो इसके बाद जो सीक्रेट वॉर्स है उसमें बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं रोल प्ले करने वाला है ये। हाँ। और इसी इन्हीं दोनों के बीच में ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की चौथी मूवी भी आने वाली है। चौथी की तीसरी पता नहीं तीसरी हाँ, इजी इजी। तीसरी मूवी भी आने वाली है। तो वो इन दोनों के बीच में ही सेट होगी। हाँ। तो मेरे को ऐसा फील हो ही रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कुछ प्लान इन्होंने किया ही होगा। और तो हो वो कैसे हो गया, मतलब अभी भी स्टीव रॉजर कैसे वो थॉर के जो है हैमर को अट्रैक्ट कर पा रहा है? स्टी स्टीव रॉजर ये थॉर का हैमर कोई भी उठा सकता है जो थॉर का पावर वो क्या बोलते हैं जो एन्चेंटमेंट जो किया था ओडिन ने एन्चेंटमेंट में कहा था जो थॉर जैसा होगा अच्छा या अच्छा नहीं ब्रेव बहादुर वो इसको हम्म। उठा सकता है। उठाने को तो देखो आप एक बात सुनिए जो हमारा विजन बना था वो भी आधा हम्म। से जागा उसका पूरा जो दिमाग ये आया हुआ था वो उससे आया था अल्ट्रॉन से। हम्म। जार्विस का माइंड डाला गया था वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्ट्रॉन भी अपना डाल रहा था। उसके हम्म। बाद तो उसको भी नहीं उठा लेना चाहिए था। लेकिन एक विल हम्म। पावर होती है और वो थॉर की कैपेबिलिटी जो है वो पोजेस कर रहा था। अपने अर्क हम्म। का स्टीव रॉजर्स तो हम कह सकते हैं कि वो एकदम द बेस्ट ह्यूमन में आ जाता है। उसको मालूम हम्म। है कि क्या चीज गलत है क्या चीज गलत नहीं है। अब वही चीज है स्टीव रॉजर्स वहां का हो देखिए उसने एन्चेंटमेंट को मैनिपुलेट कर लिया हो। हम्म। मैनिपुलेट करके वो उठा रहा हो। ऐसे उठाने पे तो लोकी ने भी कई बार उठाया है। हम्म। अब लोकी उठाएगा तो हाँ ठीक है अब समझ में आता है कि भाई वो तो गॉड ऑफ यूनिवर्स बन के बैठा स्टोरीज बन के बैठा हुआ है। हाँ। लेकिन यहाँ पे तो फिर मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि इनकी स्टोरी जितना हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना उतना कॉम्प्लिकेटेड होगी नहीं सिंपल ही रखेंगे उन लोग। हाँ, सिंपल, ये कॉम्प्लिकेटेड कर नहीं पाएंगे। ये इसका एक मेन रीजन है। जो हाँ भी थानोस वाला इन्फिनिटी वॉर है वो
काफी सारे मूवीज का कल्मिनेशन था वो आके। हाँ। ये हुआ, यहाँ से जुड़ा, वहां से जुड़ा, ये हुआ वो। इसमें टाइम दिया ही नहीं गया है। मतलब ये कई लोग ऑनलाइन यही कह रहे हैं कि भले ही वो थैनोस ज्यादा बहुत पावरफुल है, जो भी है, पर वो फील ही नहीं आ रहा है। जैसे इन्फिनिटी वॉर का, जैसे मैं जब थैनोस को पहली बार दिखाया था उसके ट्रेलर में, इतना जो एक्साइटमेंट हुआ था कि वो चल के आता है, ऐसे मुझे भी ऐसे पोर्टल के अंदर से निकल के आता है, हम्म। तो सब कनेक्ट कर जाता है कि पहले ही एवेंजर में बता दिया था कि वो आ रहा है। हम्म। तो वहां से बाकी स्टोरी कनेक्ट करते करते सबको पता था वो कहीं ना कहीं आने वाला है। हम्म। तो कनेक्ट करते गए, उसको पूरा बैकग्राउंड दिया गया, उसको पूरा टाइम दिया गया, सब दिया गया। इसमें ये एकदम से आ गया बंदा ये। तो इसका इसका तो मेन कारण यही हो गया ना कि इन लोग कैंग को कास्ट कर रहे थे, डॉक्टर डूम को नहीं। उधर हाँ। जोनाथन मेजर्स ने अपनी जिंदगी में कांड किए, इधर मार्वल की जिंदगी में खुद वाट लग गई। हम्म। अब उसके कारण इनको कैंग वाला पूरा वो क्या बोलते स्क्रैप करना पड़ गया स्टोरी। अब हम्म। नया लाना पड़ा वो डॉक्टर डूम। अब वो स्क्रैप, मैं बता रहा हूँ, एंट मैन की जो तीसरी मूवी आएगी वो खराब, मतलब खराब नहीं होती। उनकी हम्म। स्टोरी की प्लानिंग ही कुछ और की, वहां से ये एंट मैन फिर फंसता, जैसे टू के आखिरी हम्म। में फंस गया था, वैसे ही इसमें फिर फंसता। और फिर जब वो निकल के आका को बताते कि भाई कैंग आ रहा है, कैंग आ रहा है, बच के हम्म। रहना। हम्म। लेकिन वहां पे उनको कुछ समझ में नहीं आया और ऐसा कुछ हो गया, तो लास्ट में इन लोगों ने ऐसा कर गया कि वो वाला कैंग उधर मर गया, जो मेन कैंग बन के आका वो क्या पॉकेट डायमेंशन में रह के ही मर गया, या फिर क्या हो गया भगवान जाने, एग्जैक्ट तो उसका पता ही नहीं चला। लेकिन इसके बाद अब वो कैंग आएगा नहीं। अब इनके हम्म। पास काउंसिल ऑफ कैंग को दिखा दिए कि काउंसिल ऑफ कैंग से वो लोग भी खुश है कि हाँ भाई वो नहीं आने वाले हैं। अब हम्म। इसके पास यही चारा है जो हम्म। दिखाएंगे कि काउंसिल ऑफ कैंग्स को डूम ने खत्म कर दिया। ये एक ना मेरे पास आइडिया था, वो बढ़िया चल सकता था। एक कैरेक्टर साइड से डालते ये लोग इसमें फ्रेंचाइजी में, और उसको चलने देते नॉर्मली, हम्म। और चल के उसको रिवील करते क्या आएंगे, और वो बोलता है कि भाई वो तो मेरा सिर्फ एक जनरल था, या कोई मेरा स्टूडेंट था, या जो भी बेटा था बेटी था, कुछ भी बोल देते वो। वही वही हम्म। एग्जैक्टली जोनाथन मेजर्स को जो आपने एज अ कैंग दिखाया था, वो ये हम्म। दिखा के कि भाई जोनाथन मेजर्स के वेरिएंट को ले लेके जो असली कैंग है वो सामने हम्म। आए। आप तो स्टोरी वैसे ही चेंज कर रहे हो, आप देख लो। जो वो हम्म। टास्क मास्टर को होता कोई और है, आपने दिखाया टास्क मास्टर को फीमेल। वैसे ही हम्म। जो घोस्ट होता है वो आयरन मैन का विलन है, लेकिन आपने दिखा हम्म। दिया एंट मैन में, और वो भी हम्म। फीमेल। तो उससे मेरे हम्म। को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये दिक्कत है जब आप वहां पे क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हो। आप यहाँ पे भी दिखा गए थे कि भाई हाँ। वो कैंग हम लोग जो देख रहे थे, सब पूरी दुनिया को लग रहा था कि वही कैंग है, वही कैंग है, वही कैंग है। लेकिन हम्म। हकीकत में जो कैंग है वो कोई दूसरा ही है। हम्म। वो बस क्या है, दूसरे को बना के और उसको यकीन दिलवा गया तुम ही कैंग बनोगे, और हम्म। वो पूरा कर रहा है। और बैक ऑफ द हैंड ये लोग पूरा मेन जो कैंग है उसके पूरे वो कंट्रोल। अरे वो स्टोरी इतनी भयानक आगे जाती ना, लोग पगला गए हाँ। होते, और आपका कुछ था ही नहीं, आपको डॉक्टर डूम के लिए हड़बड़ाना भी नहीं पड़ता। हाँ। हाँ, मेरे ख्याल से डॉक्टर रूम की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, नहीं, और वो मैं जान। इसको इतना एक्सटेंड कर सकते थे, हाँ, उसका वेरिएंट, उसका ये, उसका वो, सब कुछ वो आगे आगे बढ़ा के रख सकते थे। कुछ भी कर सकते थे आप, उसमें किए नहीं। इसमें इसमें मैं बता रहा हूँ ना, डूम के में तो यही होगा, शुरुआत के फिल्म फिल्म की शुरुआत में इंकर्जन दिखाया जाएगा। हम्म। डूम जाएगा एक्समैन के प्लेनेट में, ठीक है। हम्म। एक्समैन के प्लेनेट में शुरुआत दो जगह से हो सकती है, एक तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, दूसरा ये हो सकता है जो थॉर अपनी बेटी के पास बैठा हुआ है क्योंकि वो बीमार है, लेकिन मेरे को लगता है शुरुआत यहीं से होगी। एक्समैन के प्लेनेट में जाएगा इंकर्जन के लिए, वहां पे वो सेंटिनल्स को जिंदा करेगा और एक्समैन उससे लड़ रहे होंगे, हम्म। ठीक है। उसमें से क्या होगा, साइक्लॉप्स जो दिखाता है ऐसे पूरा एकदम अपना चश्मा निकाल के अपना हम्म। लेजर खोल फेंकता है, वो मरेगा वहीं हम्म। पे, वो खत्म है वहीं पे। आपका क्या बोलते हैं, अ, ये क्या नाम है, चार्ल्स एक्स जेवियर भी निपटने वाले हैं, मैग्नीटो भी निपटने वाले हैं, या हो सकता। चार्ल्स एक्जेवियर तो मेरे ख्याल से हर यूनिवर्स में निपट ही जा रहे हैं अब। हाँ एक ये दोनों जाएगा और दो तीन एवेंजर्स एक्समैन बचेंगे। वहां बचेगा डेडपूल, मैं सही बता रहा हूं। अब मेरे को हम्म। डेडपूल समझ में आ रहा है वो क्या रहा है। उसी यूनिवर्स में आप ये भी जान के चलो कि वुल्वरीन भी आ चुका है और डेडपूल भी है। हम्म।
हाँ, हो सकता है थोड़ा फ्यूचर में है, उन लोग। हाँ, अब जैसा भी उन लोग दिखाना चाहिए पास्ट में मेरे को एक्समैन यूनिवर्स ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, फिर मैं टाइम ही नहीं गया। मैं अपना काम पे बिज़ी रहूँ कि एक्समैन के ऊपर देखूँ। हाँ, ये तो है। इसीलिए मैं इनको एक्समैन छोड़ दिया था। ख़ैर जो भी हो, वो जैसा भी दिखाना चाहे वहीं से आएँगे। उसके बाद दिखाया जाएगा थॉर को। थॉर अपनी बेटी लव के पास बैठा हुआ है, वो बीमार है, वो इटर्निटी की पावर को एब्ज़ॉर्ब मतलब क्या बोलते हैं होल्ड नहीं कर पा रही है और उसी के हुँ, लिए वो ट्रैवल कर रहा है। वहाँ पे क्या होगा अब तीसरा फिर दिखाया जाएगा जब वो ट्रैवल कर रहा है, तो एक जहाज हुँ, आ रही है। हुँ, वो जहाज होगी फैंटास्टिक फ़ोर की, जो हम लोगों ने क्या बोलते हैं न्यू एवेंजर्स जो मूवी आई थी, हुँ, थंडरबोल्ट्स, उसमें हुँ, देखा ही का जहाज आ रही है। वही सेम हुँ, जहाज आएगी और इस जहाज में ये जाएगा, पहुँचेगा ऑब्वियसली थॉर मैं लड़ लूँगा, वो लोग बताएँगे डूम के बारे में, हाँ, कि डूम जो है वो इनकर्जन करवाना चाह रहा है, कि एक हुँ, प्लैनेट बचे। हुँ, और हुँ, उसका इनकर्जन क्यों करवाना चाह रहा है मैं बता रहा हूँ। आप वो बाद में बताऊँगा अभी वरना स्टोरी की लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो थॉर मानेगा नहीं, बोले वो फैंटास्टिक फ़ोर से बोलेगा होगे तुम दूसरे यूनिवर्स से, अर्थ से लेकिन मैं ऑलमाइटी थॉर हूँ, मैं हुँ, रोक लूँगा, ये लूँगा। ये सब पूरा-पूरा है, ठीक? उसी हाँ, वक़्त पीछे से स्टीव रॉजर्स उसी शिप में से निकलेगा, वो हे हुँ, बडी वाला जो ट्रेलर में दिखाया गया है। तब हुँ, वो बोलेगा दैट्स नॉट पॉसिबल और वो जैसे म्योल्निर करेगा, वो म्योल्निर व्हील कर लेगा। हुँ, तब थॉर को लगेगा ये वहीं पे आस-पास हो सकता है फिर से डूम को दिखाया जाए या वहीं पे ही डूम को दिखाया जाए। चेहरा तो नहीं दिखाएँगे, लेकिन वो दिखाएँगे क्या बोलते हैं उसका मास्क-आस्क वाला वहाँ पे थॉर की फाइट होगी और वो उसका स्टॉर्म ब्रेकर रोक लेगा और ऐसा वो नहीं ग्रुप फाइट है, वो ग्रुप फाइट है। एक एक 2 जगह किस लोगों ने स्लो करके उसे देखा है उस सीन को, हाँ, तो उसमें जहाँ पे थॉर स्टॉर्म ब्रेकर फेंकता है ना उसकी तरफ, हाँ, हाँ, तो वो किसी और तरफ देख रहा होता है, वो जब वो फेंकता है तब वो उसकी तरफ देखता है, मतलब वो उसका फोकस कहीं और होता है। तो कई लोग क्रेडिट कर रहे हैं कि वो एकदम ग्रुप फाइट है और वो अभी किसी से लड़ा है और ये उसके बाद ये आता है, तो मतलब कुछ मल्टीपल एंगल है उसका और हाँ, हाँ, किसी और तरफ उसका फोकस वही है। वही मैं बोल रहा हूँ या हो सकता है कि एक्समैन के यूनिवर्स वाले भी वो ग्रुप फाइट पता है मैं बता रहा हूँ ना, ये जो डॉक्टर हुँ, डूम आएगा ना, वो अपने हुँ, साथ एक्समैन के जो बचे हुए लोग हैं, उनको मैनिपुलेट करके आएगा कि तुम लोग उस अर्थ में जाओ यानी अर्थ 616 में उन लोगों से लड़ो और तुम हुँ, जीत जाओगे। तो ये एक्समैन के लोगों से लड़ रहे हैं। और डूम नहीं आया है। डूम जब पीछे से धीरे से निकल के आता है तो ऑब्वियसली जो आपने कहा वो स्टॉर्म ब्रेकर लेके कूदता है और वो मैजिक से उसे रोक देता है। हुँ, पावर से नहीं मैजिक से। हुँ। मैजिक से उसे रोक देता है और वो एक नॉट पॉसिबल और वो हार जाते हैं। और ऑब्वियसली पीछे आएँगे स्टीव रॉजर्स आएगा कहाँ? थंडरबोल्ट के हेडक्वार्टर में जो हम लोगों ने उनके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। तो तुम्हें क्या लगता है इस मूवी में जैसे थॉर को अवेंजर्स का हेड बना दिया हाँ, गया है? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, वही चीज़ हुँ, होगा। ये थंडरबोल्ट के उसमें आएँगे, आने के बाद फिर क्या होगा इनका, इसके बाद वो बताएगा कि बहुत पावरफुल बंदा है, हम लोगों को मिलके लड़ना होगा, ये होगा, वो होगा। उसमें वहीं पे एंटमैन भी रहेगा, जैसे भी हो सकता हो या फिर हुँ, बुलाया जाए, जो भी हो। और क्योंकि फिर देखो ट्रेलर में एक और सीन है जो येलेना है, वो क्या बोलते हैं वो अरे एक्समैन में थी ना वो क्या नाम है जो अपना वो चेहरा बदल लेती है रंग रूप पूरा हाँ, हाँ, मिस्टीक। मिस्टीक हाँ मिस्टीक से लड़ रही होती है तो मिस्टीक हुँ, आई कैसे वो तीसरे यूनिवर्स से डूम ही मैं बोला नहीं डूम जिनके साथ आके लड़ रहे होंगे ग्रुप फाइट वो एक्समैन ही हुँ, होंगे वो हुँ, लोग लेके पूरा आए होंगे अ, उनसे लड़ने के लिए और वहीं पे फैंटास्टिक फोर इसलिए आए होंगे ताकि क्या बोलते हैं हम लोग मिल के कोई सॉल्यूशन निकाल सके ताकि इंकर्जन हो नहीं और इसी हुँ, चक्कर में इन लोग गए हैं थॉर फैंटास्टिक फोर वहां पे वकांडा में हुँ। और जब ये वकांडा में गए हैं तब डॉक्टर डूम गया होगा टीवीए में एक्समैन वाली फाइट हो रही होगी थंडरबोल्ट हेडक्वार्टर में हाँ, यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लोकी को ये नर्फ करने वाला है। मतलब नहीं वो पूरा लोकी ये सब देख चुका है मेरे को लगता है लोकी जानबूझ के नर्फ होगा इसमें मतलब वो जानबूझ के हारेगा क्योंकि उसको ये चीज समझ में आ गई अगर मैं हारूंगा नहीं तो कैप्टन अमेरिका जो अपना अर्थ का है क्या बोलते हैं स्टीव रॉजर्स अपने अर्थ का हुँ, क्रिस इवांस उसके पास उतनी पावर आएगी नहीं वो लाएंगे भले वो बाद में लाएं मेरे को ऐसा पर्सनली फील हो रहा है बैटल वर्ल्ड में फैंटास्टिक फोर को दिखा दें ये कर दें लेकिन मेन जो डॉक्टर डूम को हराएगा वो स्टीव रॉजर्स ही हराएगा अपने अर्थ वाला
अच्छा वो क्योंकि जो हाँ, क्योंकि रूसोस उसको एजेड। नहीं, रूसोस छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सिविल वॉर में सबसे भयानक फाइट वही लोगों ने हाइप करके बहुत देखा हुआ था, वो कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन। हुँ, तो वो चीज़ वो दोबारा से वो लाएँगे ही लाएँगे। और अगर वो नहीं भी करना चाह रहे होंगे तो केविन फाइगी एज़ अ प्रोड्यूसर वो चीज़ को यूटिलाइज़ करेगा ही करेगा। हुँ, तो वही बोल रहा हूँ, इन लोग गए होंगे वकांडा में, वकांडा से जाने के बाद इन लोग पहुँचेंगे वो शूरी के साथ नेमोर के पास। हुँ, नेमोर को लेंगे, ये लेंगे, वही टीम बनेगी जैसे इन्फिनिटी वॉर में, कि आप रूसोस का आइडिया समझो। इन्फिनिटी वॉर में टीम बन रही थी और ग्रुप ग्रुप में जाके काम हो रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने टीम बनाई, एक्समैन वाले शामिल होंगे कि मर जाएँगे मेरे को नहीं मालूम। लेकिन फिर यही होगा, थंडरबोल्ट्स को क्रिएट इसीलिए किया गया है क्योंकि देखो इंकर्जन में क्या होता है, आपको 2 अर्थ के बीच में ये होता है कि सामने वाले अर्थ को मार दो। हुँ, मतलब उनके जो वो डिफेंडर्स उनको मार दो, टकराने दो, और टकराने के बाद क्या होगा, वो अर्थ खत्म हो जाएगी, आपका अर्थ या और आपका यूनिवर्स सर्वाइव हो जाएगा। तो ये लोग वही हुँ, करेंगे। एक्समैन का यूनिवर्स को खत्म करना है, तो एक्समैन के यूनिवर्स से आपको मतलब होगा, और यहाँ पे जो बचे-खुचे मिस्टीक-विस्टीक है, वो लोग भी मारे ही जाएँगे। और उनको किसके थ्रू मनाया जाएगा? थंडरबोल्ट्स के थ्रू, क्योंकि उनके पास तो वैसे ही मोरल नहीं है। हुँ, तो वो वहाँ पे मर के खत्म हो गए। और फिर क्या बोलते हैं, डूम आएगा वहां से, क्या बोलते हैं, टीवीए के पास से। अब ये है कि वो लोकी के पास गया क्यों? क्या वो टाइम का पावर लेने गया है या कोई डिवाइस लेने गया है? मुझे तो लग रहा है कोई डिवाइस लेने गया होगा, या हो सकता है पावर या मैजिक लेने कुछ गया हो। हुँ, क्यों? क्योंकि जब वो वापस आएगा और वापस फाइट होगी आपकी अर्क 616 में, यहाँ पे फैंटास्टिक फोर में वो फ्रैंकलिन को निपटाएगा। मारेगा नहीं, या हो सकता है उसकी पावर ले ले। क्योंकि आप हुँ, देखोगे जॉनी स्टॉर्म ट्रेलर में किसी को हाथ में लेके रो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो सू स्टॉर्म है। लेकिन आप ध्यान से देखना, सू के पूरे बाल स्ट्रेट हैं। और हाँ, जो जॉनी स्ट्रेटनिंग के, करवाया उसने। हाँ, आप ये चेक करना, जॉनी ने जिसको पकड़ा हुआ है उसके बाल हल्के से कर्व हैं। और उसी हुँ, ट्रेलर में उसको भी दिखाया गया, फ्रैंकलिन को, मतलब वही सू के बेटे को, उसके भी बाल हल्के से कर्ली में हैं। हल्के से हुँ, कर्ली नहीं बोल सकते, वो थोड़े लेयर टाइप के हैं। हुँ, तो वो मेरे को उससे लग रहा है वो हो जाए, मतलब आपको बैटल वर्ल्ड बनाना है कि वो फ्रैंकलिन की पावर ही लेगा। और वो कैसे हुँ, लेनी है, वो जाएगा वहां से, क्या बोलते हैं, लोकी के पास, टीवीएस से वो लेके आएगा। अब हुँ, सबसे बड़ी बात है, ये सब डॉक्टर डूम कर क्यों रहा है? तो डॉक्टर डूम के पोस्टर में एक आप चीज़ एकदम ध्यान से देखोगे, उसने क्या किया, एक बच्ची एक माँ अपने बेटे को या बेटी को हाथ में पकड़े हुए है, और डॉक्टर डूम हुँ, सीढ़ी में चढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें भी मदर वाला एंगल रहेगा ही रहेगा। हुँ, और मदर वाला एंगल में होगा क्या हुआ, उसकी डॉक्टर डूम की माँ अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स बहुत बड़ी विच होती है और वो मारी जाती है, और उसकी हुँ, आत्मा को ले जाता है मेफिस्टो। आयरन हार्ट में मेफिस्टो को दिखाई दिया है। हुँ, और तो मेफिस्टो अर्क 616 में है, वो आ जाएगा। हुँ, इसमें ये दिखाया जाएगा कि भाई दूसरे यूनिवर्स का भी तो मेफिस्टो हो सकता है, लेकिन मुझे हुँ, दिखाया जाएगा ये वांडा की तरह है। वांडा मैक्सिमॉफ हर जगह है, लेकिन जो स्कारलेट विच है, वो पूरे हुँ, यूनिवर्स में एक ही है। अच्छा, हाँ, वांडा मैक्सिमॉफ जो मतलब वो जो कैरेक्टर है, क्या नाम है उस एक्ट्रेस का? हाँ, हाँ, वो चेहरा हर जगह होगा, लेकिन जो स्कारलेट विच जो एक जादूगरनी है, वो पूरे यूनिवर्स में एक ही प्रेज़ेंट है। हुँ, तो मेरे को वही लगता है कि मेफिस्टो भी पूरे यूनिवर्स में एक ही है। हुँ, वो उस यूनिवर्स में जाके उसकी माँ की को मार के आत्मा ले आया है, और ये मेफिस्टो हुँ, को हराना चाह रहा है, और मेफिस्टो आपका यहाँ पे है। क्या बोल के, इस यूनिवर्स में। और वो इसी यूनिवर्स को जिंदा करवाने के मतलब जिंदा रहने के चक्कर में है, कि अगर ये भी चला जाएगा तो हम रखेंगे कहाँ? और इतने यूनिवर्स में वो मेफिस्टो कहीं पे भी जा सकता है। तो उसने प्लान बनाया होगा कि इसी यूनिवर्स में लड़ा के मैं बैटल वर्ल्ड ही बना देता हूँ, अपनी ही एक यूनिवर्स बना देता हूँ, ताकि मेफिस्टो कहीं भाग ना पाए। हुँ, इस तरीके से पूरी डूम्सडे की कहानी को मतलब बताने के चक्कर में। अब इसमें हल्क, आयरन मैन, माफ कीजिएगा, हल्क, स्पाइडरमैन, और क्या बोलते हैं, फ्रैंक कैसल और डेयर डेविल कैसे इंट्रोड्यूस होंगे, ये मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया इसमें पता ही नहीं चल रहा है। जब तक ब्रांड न्यू हुँ, नहीं देखेंगे, तब तक नहीं समझ में आएगा कि इसको कैसे दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या हाँ। लग रहा है, ये मेरी थ्योरी सही है?
हाँ, सही हो सकती है ये काफ़ी। क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी है अभी इसमें। हाँ, क्योंकि ये एकदम सिंपल है। हाँ, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं जान रहा हूँ 3 यूनिवर्स है, आपको एक्स-मैन का यूनिवर्स खत्म करना है, खत्म हो गया। डेडपूल को यहाँ पे लाना है, आ गया, वो बच जाएगा। वुल्वरिन हुँ, यहीं पे आ जाएगा। हैं, आपको हुँ, नए एक्स-मैन को इंट्रोड्यूस करना है, बैटल वर्ल्ड जब खत्म होगा, फिर जब अर्क वापस से आएगी, तो उसमें यही रहेगा, डेडपूल यहाँ हो गया, वुल्वरिन यहीं रह गया। है हुँ, और क्या बोलते हैं, एक्स-मैन पुराने वाले सब खत्म ही हो ही चुके हैं, डूम्सडे में। हुँ, फिर यहाँ पे वो म्यूटेंट्स वाले भी पावर भी आ जाएगी बैटल वर्ल्ड के बाद। तो नए हुँ, म्यूटेंट्स भी क्रिएट हो गए। फिर उसी में आपका घोस्ट राइडर भी आ गया है। हुँ, तो आपका गॉसलिंग भी आ गया। अब आपके पुराने जितने एवेंजर्स हैं, मेरे को लग रहा है अब स्टीव रॉजर्स इन लोगों को प्रॉपर कंक्लूजन दे ही देना चाहिए कि खत्म ही हो जाए। हुँ, या तो इनको एक अच्छा सेंड ऑफ दे के खत्म कर दे, हुँ, या तो अगर इनको प्लान कर रहे हैं तो एकदम बहुत ही कैजुअल वे में ना लें। हुँ, अब इसमें से ये है कि आप ये सब दिखा रहे हो तो मून नाइट कहाँ है, बाकी सब कहाँ है? मेरे को नहीं लगता कि ये इतना प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, क्योंकि ये इसको पता है कैसे दिखाएँगे कि मून नाइट कहाँ गया, निक फ्यूरी को हो सकता है वो दिखा भी दें, लेकिन मून नाइट कहाँ है, बाकी सारे लोग कहाँ हैं? तो आप इसको इस तरीके से देखिए क्या बोलते हैं एंड गेम का बैटल हुआ, लेकिन वो अभी कौन-सी आई थी वो? अरे सूर्यवंशी के साथ रिलीज़ इटर्नल्स, मार्वल हुँ, इटर्नल्स। तो हाँ, इटर्नल्स में कोई आया नहीं लड़ने के लिए। हुँ, उसको क्या बताया गया? सब के सब छुपे हुए थे क्योंकि अर्थ के काम में वो बीच में नहीं आते। वैसे ही ये हुँ, बताया होगा कि मून नाइट का तो वैसे ही दिमाग का है, वो कुछ और अपने आप को समझ के कहीं पे पड़ा होगा। हुँ, बस ये इसी तरीके से लेके जाएँगे। हाँ। अब देखना मून है नाइट को भी इनको आगे बढ़ाना चाहिए था, पता नहीं क्या क्यों से रोक दिया। प मून नाइट तो क्या बोले? तो मेरे को तो लग रहा है यही स्टोरी होगी। अगर अगर ये स्टोरी चल जाती है, हुँ, 3 चा है हम लोगों का चैनल भयानक उठेगा, भयानक। हाँ, अगर क्योंकि इसमें से 80 टू 90% मेरे को 70 टू 80% थोड़ा ज़्यादा हो गया। मेरे को लग रहा हुँ, है यही ही होने वाला है। और इसमें हुँ, जब लास्ट फाइट होगी ना, डूम जब फ्रैंकलिन की पावर लेने के लिए अर्थ में आएगा, हुँ, ये रूसो का प्लान होगा। पहले वो देखो कि ये क्या बोलते हैं, वो विज़न को मारा इन्फिनिटी वॉर में, थैनोस के हुँ, हाथ। यहाँ पे वो देखेगा फ्रैंकलिन को निपटाएगा या फिर हो सकता है हुँ, हाँ, हो सकता है मार ही दे। क्योंकि जब वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा तो उसमें फ्रैंकलिन को ज़िंदा कर दे और सू हुँ, को अपनी बीवी बना दे। कुछ भी कर सकता है वो। हाँ, गॉग एम्परर डूम बनने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसको लग रहा होगा मैं जब गॉग एम्परर डूम बनूँगा तभी जाके हुँ, मेफिस्टो को हरा पाऊँगा। तो यहाँ पे वो जब लड़ेगा ना, यहाँ पे फिर स्टीव रॉजर्स डॉक्टर डूम को जब बचाएगा ना वो क्या बोलते हैं फैंटास्टिक फोर के अर्क वाला स्टीव रॉजर्स, हुँ, तब पता चलेगा कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, ये आपका हमारे यूनिवर्स का स्टीव रॉजर्स है नहीं, वो तो पहले ही पता चल जाए लेकिन ये स्टीव रॉजर्स डॉक्टर डूम से शुरुआत से मिला हुआ है, वो बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट होगा। हाँ, ये तो है। और एक आइडिया अभी-अभी मेरे दिमाग में एक और थ्योरी आई है, वो ये भी हो सकती है कि वो इस अर्थ के पास्ट में जाके डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स का माइंड ही बदल दे। हुँ, तो वो स्टीव रॉजर्स वो जो हमारे ही प्लेनेट का है, वही अब हुँ, दाढ़ी-आढ़ी बना के बढ़ा लिया हो और डॉक्टर डूम के साथ शुरुआत से मिला हुआ हो हुँ, और वो आपका क्या बोलते हैं इस यूनिवर्स में आया है वही स्टीव रॉजर्स, लेकिन उसको हुँ, याद नहीं है कि वो इस यूनिवर्स का है। हाँ, क्योंकि फिर आपने क्वेश्चन पूछा वो म्योनियर उठाया कैसे? लिफ्ट कैसे कर लिया? हुँ, हुँ, तो वो जो एक प्लॉट क्या बोलते हैं लूप होल बन रहा था, हुँ, वो यहाँ से भी क्लियर हो सकता है कि भाई स्टीव को पता ही नहीं है, लेकिन दिल से तो वो अच्छा ही है ना, हाँ, दिमाग उसका खराब हो गया हो और जब बैटल वर्ल्ड हो फिर उसको धीरे-धीरे याद आना शुरू हो और इसमें पैगी कार्टर का भी बहुत अच्छा रोल बताया जा रहा है। हाँ, कुछ भी सही हो गार्ड सक अच्छा अच्छा रोल है। बोल तो रहे हैं पैगी कार्टर का रोल है इसमें काफ़ी फाइट टाइट वो हेली एटवेल ने भी कहा है कल हॉल एच में हुँ, कि ऐसा रोल के लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं चाह भी रही थी कि पैगी के साथ कोई अच्छा रोल है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज में तो मस्त रोल दिया था 2 मिनट का।
हुँ, काट ही दिया बीच से बिल्कुल। हाँ, बढ़िया रोल था वो। वैसे बेस्ट परफॉर्मेंस था वो। जो लास्ट में एक्सप्रेशन आया उसका भाई बिल्कुल जब गजब। नहीं, वो लास्ट में एक्सप्रेशन का कि यू कैन नॉट डू दिस ऑल डे। ओनली स्टीव रॉजर्स कैन डू दिस ऑल या डे। ओनली फ्यू मिनट्स। यू कैन डू दिस ओनली 2 मिनट्स। हाँ, उसके बाद वाह! अरे भाई पूरा चटनी बना दिया उसने बिल्कुल ऐसे ही। लाल चटनी, शेज़वान सॉस, हाँ, ह्यूमन शेज़वान सॉस। फिर वो वाह! पता नहीं क्या अ, बिल्कुल ही। अरे ये ये वीडियो वाला होता है ना, चलो ऑडियो वाला ही ठीक है, लेकिन इसका ना हम लोग वो शॉर्ट्स बना सकते हैं। ह्यूमन हाँ, शेज़वान सॉस, गेस हू? हाँ, हेले एटवेल, पेगी कार्टर। वो भी कौन से यूनिवर्स की, जहाँ पे सुपीरियर आयरन मैन हाँ। है। पता और नहीं भाई कैसे कमजोर से एवेंजर्स थे वो। भाई वो नहीं आप बोल रहे थे कि वो ब्लैक पैंथर 3 को भी कास्ट किया गया नया। हाँ। ब्लैक पैंथर 3 में आएगा तो बस वही है। जब आपका बैटल वर्ल्ड बनेगा तो उसके बाद आपका इन लोग दिखा सकते हैं कि वो तिचाला का बेटा बड़ा हो गया है, तिचाला थर्ड। हम्म। और वो एक नया एक्टर, मैंने उस नया एक्टर की अभी जब पढ़ा था हम्म। ये सवेरे ही कि क्या-क्या उसने फ़िल्में की हैं, मैं उसकी एक भी फ़िल्म नहीं देखा हूँ और उसने की भी शायद 4-5 फ़िल्में, 5-6 हम्म। साल में। मतलब एकदम नए एक्टर को कास्ट किया है और कारण ये है कि मार्वल नहीं चाहता, जैसे स्पाइडर-मैन में टॉम हॉलैंड को, टू बी हम्म। वेरी ऑनेस्ट मैंने टॉम हॉलैंड का चेहरा जब स्पाइडर-मैन में देखा, मैं बोला इसका चेहरा मैंने कहीं देखा हुआ है। हम्म। कब देखा है याद ही नहीं आया, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आया। फिर हम्म। अचानक से एक दिन आपका क्या बोलते हैं टीवी में वो चैनल कौन-सा आ रहा था, शायद एचबीओ था कि डब्ल्यूबी था, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है। इन्हीं में से किसी एक चैनल में देख रहा था मैं, हम्म। इनटू द सी आ रही थी वो उसकी, क्या बोलते हैं, क्रिस इवांस की। मैं बोला अरे हाँ, थॉर देखने के बाद ये जब हॉल में लगी थी स्कूल टाइम में तो मैं गया था देखने। तब ध्यान हम्म। देखा कि क्रिस इवांस के साथ एक लड़का है, वो टॉम हॉलैंड है। अच्छा। हाँ, इनटू द वही टॉम हॉलैंड है। हाँ, बोला अरे हाँ। ये यहाँ था। मैंने बोला अच्छा, इसीलिए इसका चेहरा इतना रिकॉ और काफ़ी प्रोमिनेंट रोल था और उसमें जो आप टॉम हॉलैंड को देखोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म। वो टॉम हॉलैंड वाक़ई में अच्छा लगा है। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, आप इंटू द सी देखे हैं? नहीं देखे हैं? नहीं। वो क्या होता है कि मैं स्टोरी मैं आपको हल्के से बता रहा हूँ। उन लोग हम्म। समंदर में जाते हैं ब्लू व्हेल को मारने हम्म। और फिर वहाँ पे कुछ-कुछ होता है और फिर क्या है, वो आप देखिएगा। क्यों मारने जाते हैं, क्या होता है, वो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। हम्म। आप ये देखिएगा। वो मेरे को एक टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पे टॉम हॉलैंड की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और मेरे को लगता है स्पाइडर-मैन में वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था स्पाइडर-मैन बनने की। हाँ। वो एकदम रफ़ हो होता ना कि भाई एक्टिंग नहीं कर पा रहा है। मतलब कि हाँ। वो फंबल कर रहा है, डायलॉग डिलीवरी में फंबल कर रहा है, इसमें कर रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता क्योंकि पीटर पार्कर से बिल्कुल मैच कर जाता वो। हाँ। जितना भी ज़्यादा जैसे चलते-चलते गिर गया, ठीक से चल नहीं पा रहा, डायलॉग में कॉमेडी की जगह वो हो गया, ठीक है। और हाँ। उसके बाद मास्क पहन लिया तो ऑब्वियसली स्टंटमैन एक्टिंग कर रहा है, डायलॉग आप बाद में बुलवा सकते हो डबिंग के हम्म। समय में, तो हम्म। पता भी नहीं चलेगा, वहाँ पे आप इसको एकदम चेंज करके तो वो बहुत अच्छा होता। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर ने क्या किया, स्पाइडरमैन को शुरुआत से भाई आयरन मैन से कोई इंट्रोड्यूस हुआ, तो भाई उसको हम्म। एकदम हाई लेवल में रखना है। तो हस हर मा बताओ वो स्पाइडरमैन ऐसा है, मैं ठीक है, मैं जानता हूँ कॉमिक्स में 1-2 बार, बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन वो अलग रेंज में लेके जाना पड़ता है, वरना स्पाइडरमैन ऐसा है कि अगर उसने मास्क पहन लिया, तो वो कभी हम्म। हार नहीं मानेगा। यहाँ पे वो मेरी वजह से फेरी के लोग डूबते-डूबते मर गए, बोल रहा है अगर मैं हाँ। ये सूट निकाल दूँगा तो कुछ नहीं होऊँगा। एकदम लेथार्जिक टाइप का बना दिया था उस कैरेक्टर को। हाँ। वो टोनी स्टार्क को हाईलाइट करना था। हाँ। और उसमें भी टोनी स्टार्क ऐसा मतलब सूट से निकल के भाई मैं आ गया। हाँ। गया वो मेरे मेरे को भाई पहला नहीं अच्छा लगा, दूसरा दूसरा तो ख़ैर भाई जेक जिलेनहॉल, उस समय मेरे को एहसास हुआ कि मार्वल ने जेक जिलेनहॉल को कास्ट किया
क्या मतलब है भाई वो बंदा एक्टिंग के मामले में बहुत लोगों से ऊपर है। हुँ, आप जो भी बोल लो, एक्टिंग के मामले में रायन गॉसलिंग, अभी उसकी वो आई थी रायन गॉसलिंग की कौन-सी की, प्रोजेक्ट हेल मैरी, हाँ, क्या खतरनाक भाई अकेले पूरी फ़िल्म में अकेला है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, बाकी सब क की शूटिंग 15 दिन में निपटा दी होगी, इसी की चली होगी आपका महीना 2 महीना, अकेला एक्टिंग किया है इसने। भाई क्या हुँ, किया? आपके पास कुछ नहीं है ना, प्रॉप रखा होगा या कोई आदमी बैठा होगा, चेहरा कोई उसका एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, सब आप ही को देना है। क्या उसने हुँ, एक्टिंग करी है और वही आप देख लो मैट डेमन का उसमें द मार्शियन था ना मूवी का नाम शायद? हुँ, हुँ, उसमें देख लो वो भी मोस्ट ऑफ द फ़िल्म में अकेले ही है, उसके में तो प्रॉप भी नहीं है। हाँ, उसने खा तो इतने अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं, मार्वल ने जेक जिलेनहॉल को कास्ट किया, बहुत अच्छे रोल में कास्ट किया। हुँ, फिर आपने उसको कास्ट किया, क्या बोलते हैं, अरे हमारा जो बैटमैन बना था, नहीं, क्रिश्चियन बेल हुँ, और फिर क्रिश्चियन बेल के साथ देखो क्या हो गया। उसका हुँ, गॉर तो भाई एकदम मज़ाक बना के रख दिया यार। वो ताइका और का वाइटिटी वो को कर ना दिया। तड़ी पार दे देना चाहिए। अंटार्कटिका हुँ, के बर्फ में नंगा खड़ा करके उससे नचवाना चाहिए। वो भी माइकल जैक्सन का स्टेप। तू ठंड में पेंगुइन के साथ डांस कर। तूने हुँ, क्या बनाया था भाई ये? पता नहीं क्या चाह रहा था वो। अरे ये नहीं। आपको बताओ और आपको मार्वल का कौन-सा पैनल अच्छा लगा इस बार? इस बार और कौन बढ़िया था? अरे हाँ, फाइनली वो सूरी को हटा देंगे भाई, अच्छा लगेगा फिर वो तो। अरे! ओह! मत पूछो सर वो बेकार। ये अब मार्वल से थोड़ा-सा इस पे आएँ क्या बोलते हैं, मार्वल के बारे में और डिस्कस करना है कि बस इसको यहीं पे ही रैप अप कर दें? हाँ, यहीं पे कर सकते हैं। हैं? हाँ, अब और तो उस पे चल के ओडिसी। हाँ, ओडीसी पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, बिल्कुल मुझे अब हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है बहुत पसंद आई उसमें। अरे! आपने ओडिसी अभी तक नहीं देखी ना? नहीं, देखूँगा। हाँ, मैं बताऊँ स्टोरी कि आप देखोगे पहले? हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, तुम हाँ, बता दो सही। ओडिसी मूवी में द ओडिसी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में हुँ, अखिलेश है ही नहीं। अखिलेश नहीं है? हाँ, अखिलेश यादव हाँ, अखिलेश है ही नहीं। उसका वो क द मतलब देखो मैं समझ सकता हूँ आपको लग रहा होगा कि ओडिसी की कहानी है तो भाई रिटर्न टू द जर्नी की होगी। तो फ़िल्म की शुरुआत ऐसी होगी कि वो कैलिप्सो के पास हुँ, पहले से ही है और वो याद कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था। हुँ, तो वो याद करके बता रहा है कि मैं हम लोग वहाँ से क्या बोलते हैं ट्रॉय थे क्या? नहीं, स्पार्टा स्पार्टा से ट्रॉय आए थे लड़ने के लिए हमारा किंग था आर्गमेमोन आर्गनेमो भाई बाबू टंग ट्विस्टर है वो है और ये जब वो फ्लैशबैक याद कर रहा होता है वो कहीं पे हुँ, अखिलेश का जिक्र ही नहीं करता है हाँ, कहीं पे नहीं है उनकी जगह एक सिनोन आ जाता है जो हुँ, एंटोनियस ने अपनी जगह भेजा था हाँ, वो भाई लेकिन हाँ ये मानना पड़ेगा रॉबर्ट पैटिंसन ने थोड़ा बहुत कम रोल है उसका ऑब्वियसली विलेन है वो एंटोनियस क्या एक्टिंग है भाई मतलब चिढ़ मच जाती है उसको देख के हाँ, वो तो समझ गया मैं। और स्टोरी भी काफी चेंज है ऑब्वियसली और इसमें आपका फेवरेट हीरो भी है फेवरेट हीरो कौन? टॉम हॉलैंड अरे यार, क्यों रख लिया उसको यार, पता नहीं क्या। थैलेस में क्या थैलेमिस्कस जो भी उसका बेटा हो क्या होगा इसी उसका हाँ, भाई इसमें भी टॉम हॉलैंड यार एक्टिंग तो खैर अच्छी है यार तुम ओडेसियस के बेटे हो एक वन ऑन वन तुम लड़ाई कर रहे हो सामने वाले बंदे से जो उम्र में तुमसे बड़ा है चलो ठीक है हुँ, मान लिया उसके पास एक्सपीरियंस होगा काफी कुछ होगा वो सामने से तुम्हारे पेट में चाकू मारकर तुम बेहोश हो जाते हो सही यार। अरे छोड़ो, और वो बताने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं। अरे भाई लेकिन इसमें एक एक है सस्पेंस है मैं नहीं बताऊंगा आपको मैं बस हुँ, इतना बता रहा हूँ क्रिस्टोफर नोलन ने इसको इस तरीके से बनाया है अगर आप हुँ, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से देख रहे हो
मतलब हुँ, गॉड्स, मॉन्स्टर और ह्यूमन्स को लेके चल रहे हो, तो भी ये हुँ, कहानी आपको अच्छी लगेगी। हुँ, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि भगवान होते ही नहीं हैं, हुँ, तो भी ये कहानी आपको मतलब ये दोनों तरीके से जस्टिफाई कर रही है और उसके लिए उसने एक चीज़ है जो क्या बोलते हैं, किया है लास्ट में पता चलता है मतलब क्लाइमैक्स फाइट से थोड़ा ही से पहले पता चलता है और हुँ, उसके बारे में फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो गॉडेस जो है अथीना, वो है हुँ, या वो नहीं है। वो उसी हुँ। में से पता चलता है। अगर आप वो मानना चाहो तो भी आप उसका कंक्लूजन अपने हिसाब से निकाल सकते हो, वो सही होगा और अगर आप गॉड वो मानना भी नहीं चाहते हो, तो भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, वो भी सही होगा। हुँ, इस तरीके से लिया गया वो तो है। है। लेकिन सही है, उसमें फिर सैमुअल एल जैक्सन का भी अच्छा रोल था। एलन ऑफ ट्रॉय अरे भाई वो मीम ऐसा चल अ, मैं पागल हो गया भाई पूरा देख के है। वो चाह रहे हैं उसको वैसे बनाने के लिए। हाँ, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ना ताकि ऑस्कर मिल सके। पता नहीं। ऑस्कर वाले भी कहेंगे भाई कि किसी को भी देंगे, इसे नहीं देंगे, मेरा बवाल हो जाएगा। अरे उनको कोई मतलब नहीं होगा, उनको तो हाँ भाई, हाँ, 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 मेरा क्राइटेरिया में फिट हुआ, दे दो इसको ऑस्कर। अब वही लगा कि लेकिन ना क्रिएटिव लिबर्टी ये लेता है क्रिस्टोफर नोलन हम्म, काफी ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी लेता है। उसने ओपेनहाइमर में भी क्रिएटिव लिबर्टी ली हुई थी। हम्म, जब आप ओपेनहाइमर के बारे में पूरा पढ़ोगे और फिर हम्म, मूवी देखोगे तो वो काफी चीजें उसने एक्सट्रीम लेवल पे ले गया था वो। हाँ। ओके, वो क्या ठीक है। मैक डेमोन भी चलो आ ही गए आखिरकार घर। मैक डेमोन की ये क्रिस्टोफर नोलन के साथ शायद दूसरी या तीसरी फिल्म है। हाँ, दो दो तो समझ में आ गई। एक तो ओगेसी ओगेसी हो गई और एक आपका वो था इंटरस्टेलर। हम्म, इंटरस्टेलर में मर जाता है ना ये कि हाँ, घर वापस आ जाता है। अच्छा, डूम्सडे का ट्रेलर वो डेट भी बता दिया। क्या डेट? एवेंजर्स डूम्सडे का डेट भी बता दिया, थिएटर में कब आने वाला है। हाँ वो दिसंबर में आएगा ना। और उसके अरे दिसंबर। हाँ, अरे ओगेसी को खत्म करके रहे ना, जागा नहीं कर रहे हैं इसको, यहीं पे ही निपटा दे रहे हैं अच्छा। कि आप और बात करोगे इसके बारे में। हाँ हाँ, करेंगे। अरे वो दिसंबर 18 को हाँ, रिलीज हो रहा है। हाँ, ठीक। नहीं, मेरे को एक और चीज इसके साथ बात करनी है जो अब थोड़ा कॉमेडी में चलेगी। अगर आप इसको हाँ, खत्म कर रहे हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, करो करो। तो ये क्या बोलते हैं, ओडेसी का तो हो गया। हम्म, डूम्सडे आप बोले 18 दिसंबर को। हम्म। 18 दिसंबर के आसपास है क्या, 18 दिसंबर को ही शाहरुख खान की फिल्म किंग रिलीज हो रही है। ये क्या 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 चाह रहा है ये बदला। से- नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डूम्सडे इंडिया में 100 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। आप एक बात बताओ, हम्म, इंडिया मार्केट कितना बड़ा है, हम्म, क्रिस्टोफर नोलन ने साबित कर दिया। उसने क्या किया, आके यहाँ पे अपनी फिल्म का प्रीमियर इंडिया में रखा है। हम्म, टॉम हॉलैंड मैट डेमोन के साथ अपना आया, बोला इंडिया में मैं प्रीमियर रखूंगा। इंडिया में हम्म, प्रीमियर रखा, यहाँ के क्रिएटर बड़े बड़े मतलब वो ऑब्वियसली यूट्यूबर्स को बुलाया है, मेगा पर्सनल को हम्म, बुलाया और देखो, और इसी देखो इंडिया से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है। क्रिस्टोफर, हम्म, जिसने जिंदगी में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मोग्राफी फॉलो नहीं करी, वो साला उठ उठ के जा रहा है ओडिसी देखने के लिए। ओडिसी हम्म। देखेंगे भाई, ओडिसी देखेंगे, यार क्या कहानी लिखी है। फिर आके बोला यार ये तो रामायण की कॉपी निकली यार। ये तो तेरे यार साले। लेकिन हाँ, मैं ऐसा किताब पढ़ रहा हूँ तो किताब काफी मतलब इंटेंस है इसका। अरे किताब मैंने थोड़ी सी बस पढ़ी की, हम्म, मतलब भाई एक एक चीज को बंदा, ये चीज मैं कहूंगा, हम्म, अगर ये को कई लोग माइथोलॉजी कह के, कई लोग रियल कहानी बोल के, अब भगवान जाने क्या है कैसा है। हम्म, अगर माइथोलॉजी है तो रामायण हम्म, इंस्पायर्ड, मैं कहूंगा इंस्पायर्ड है, कॉपी नहीं किया है। रामायण की इंस्पायर्ड है। वो धनुष वाला सीन हो गया, फिर वो क्या बोलते हैं स्वयंवर वाला सीन हो गया।
और फिर वो जो तीर को निकाल के मारने वाला, वो सारा सीन क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं अगर ये रियलिटी है, तो सोचो एक हुँ, अंधे इंसान ने क्या कहानी कैसे बोल के बनाई होगी। होमर को अंधा हुँ। था ना? और अंधा था? मेरे हाँ, को ये नहीं पता। होमर अंधा था। गज़ब उसने कहानी बनाई है भाई। मतलब वो कोई वैसा वो नहीं है कि है कि नहीं, था कि नहीं, अब मिस्ट्री है वो। मिस किया मैं। अरे मैं ट्रॉय देख रहा था वापस हुँ, से। ट्रॉय देखने के बाद ना मेरे को कुछ चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसमें हुँ। बहुत कुछ बदल ही दिया गया। अच्छा। हाँ, ट्रॉय ट्रॉय में जैसे कि अ, वो एगमेनॉन जो है वो वहीं मर जाता है, हुँ, ट्रॉय में, जबकि मतलब क्या बोलते हैं ओडेसी में जब आप पढ़ोगे तो वो आगे आगे बढ़ के पढ़ोगे तो उसमें वो वापस लेके आता है हुँ। और यहाँ पे उसको उसकी बीवी मारती है। अच्छा, मूवी में जो है क्या दिखा है? अगर वही मर जाता है? ट्रॉय मूवी में, पुरानी वो हुँ, उसकी हुँ, ब्रैड पिट वाली में। इसमें तो हुँ, ये दिखाया है वो वापस आ जाता है। लेकिन इसमें क्या दिखाया है, इसकी बीवी नहलाती है उसे और फिर गले में चाकू मार के इसे मार देती है। हाँ, तो उसका और रीज़न बताया इन्होंने क्या क्या वो क्यों किया उसने? अ, एक तो ये था कि उसकी बीवी उससे कब से नफ़रत करने लग गई कि जब एगमेनॉन ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था, बेटी को शायद। हाँ, तो ये जब ट्रॉय आ रहे थे तो हाँ, इनको मतलब वो था इंडिकेशन थे कि भगवान उनके फ़ेवर में नहीं है। हाँ, तो उससे पता लगा कि अगर वो अपनी बेटी को मार दे, सैक्रिफाइस कर दे, तो हुँ। वो आगे जा सकता है, तो वो कर देता है। हाँ, तो उसी चक्कर में तो ये फिर जो उसकी बीवी होती है, उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, उन दोनों मिलके इसको मार देते हैं। फिर हाँ, बाद फिर में उसकी उसकी बीवी को उसका बेटा मार देता है, एग्मेनॉन का बेटा हाँ, बाद में मार देता है। हाँ, हाँ, उसका बेटा उसके बॉयफ्रेंड को भी मार देता है। हाँ, बॉयफ्रेंड को भी मार देता है। और ये सब कहानी बता अरे! इसमें जॉन बेंथाल बना है, हेलेन का आदमी मतलब मेलेनस। हाँ, मेलेनस वो बना है भाई। अरे भाई यार मैं और उसमें भी हेलेन हेलेन का डबल रोल है। मतलब इस तरीके से जो एगमेनस की बीवी और हुँ, ये मेलेनस की बीवी, हुँ, दोनों लुपिटा न्योंग, ओह! ब्लैक लाइव्स मैटर ने फॉलो किया है वो। ओह! हाँ, डबल रोल है। मैं बोला भाई को चेहरा एक जैसा दिख रहा है। फिर हुँ, ध्यान आया अच्छा 2 अरे भाई मैं सही बता रहा हूँ 2 मिनट के लिए कन्फ्यूज़ हो गया। हेलेन तो इसके साथ थी मेलानस के साथ। ये सेम यहाँ का अब इतना होमर में इतना आखिरी-आखिरी तक नहीं आया था मैं। तो मेरे को हुँ, नहीं बस क्योंकि क्या ये इतना ना मतलब काम और कब कॉलेज में था तो एग्ज़ाम के चक्कर में फिर लास्ट बोला यार बहुत समय लग रहा है, एक काम करता हूँ, यूट्यूब में पढ़ लेता हूँ। तो हुँ, यूट्यूब में वो एक्सप्लेन एक वीडियो के लास्ट में आके समझा अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर मैं कभी पढ़ा ही नहीं उसके आगे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन जब इधर देखा ना मैं बोला यार ये तो मेरे जॉन बेनथाल तो मेलानस है, उसकी बीवी हेलेन होनी चाहिए, ठीक समझ में आ हुँ, गया। फिर हेलेन ने मेरे को मैं वो समझ में फिर इसका बॉयफ्रेंड ये 3 बाद में जब नेट में सर्च किया बोला नहीं वो डबल रोल प्ले हुआ है। मैं बोला हाँ, अच्छा तो यार 1 मिनट किताब में क्या होता है, हुँ, काफ़ी कहानी रहती है, मतलब हुँ, ये क्या करता है, ये निकलता है वहाँ से, फिर वो जाके सबसे पूछता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? हाँ, तो हाँ, हर कोई अपनी रिटर्न जर्नी की कहानी बताता है कि भाई मैं इस तरीके से लौटा, मैं इस तरीके से लौटा। तो ऐसे करके बताता है, तो उसी दौरान ये चुपचाप निकल चुका होता है। तो ये हुँ, रॉबर्ट पैटिंसन वाला जो कैरेक्टर होता है, हाँ, वहाँ पे डिसाइड करता है कि ये इसके वापस आने से पहले इसको मार देते हैं, हाँ, इससे पहले कि अपने बाप से मिले या किसी से मिले, ताकि वो वापस ही ना आ पाए। हाँ, तो उसके बाद ये किंगडम मतलब हम सब वो ऑलरेडी वहाँ खा पी रहे थे, वो कह रहे थे हम पूरा कैप्चर कर लेंगे। हुँ, और वो उसकी जो मदर है उसके साथ शादी कर लेंगे, हुँ। और ये सब था। ये इसमें भी ये सब दिखाया गया है कि निकला है मैं बोला यार ये जर्नी में निकला है साला। एक तो क्या है ना वो जर्नी में एक्चुअली उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पहले वो ऐसा नहीं होता है, तो वो इसमें तो नहीं हुआ भाई, इसमें मैं हकीकत बोलूँगा पूरी मूवी में ये गधा का गधा ही रहा है। हाँ, तो किताब में क्या होता है, पहले हुँ, ये ऐसा था कि हाँ, बचपन से बड़ा हुआ है, कोई हुँ, से मतलब उस वाले स्टेज में है कि जहाँ हुँ, वो एडल्ट मतलब वो वाले स्टेज में आ जा रहा है कि एक राजा की तरह वो होता है, हुँ, पर कोई मान नहीं रहा होगा। हुँ, तब वो जो है एथेना आती है, वो हुँ, उसे इंस्पायर करती है कि भाई अब टाइम आ गया, अपना मुँह खोलो
और हुँ, बोलो। पहले तो आके बहुत बहुत सुनाता है भाई, जितने भी लोग आए होते हैं उनको भाई खड़ा करके सुनाता है वो। हुँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सब। हुँ, वो लोग ज्यादा लोग होते हैं, हुँ, तो तब वो थोड़ा दिमाग भिड़ाता है कि एक काम करता हूँ, पहले जाके पता हुँ, करता हूँ कि हुँ, उसके फादर जो है जिंदा भी है या नहीं। हुँ, उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करूंगा, वापस आके मुझे करना क्या है। हुँ, अभी अभी इसी वक्त लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। तो उसमें जो है वो एथेना आके उसे इतना कॉन्फिडेंट बनाया, अब जहां भी जाता है ये पूरा मुंह खोल कर कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है। इसमें यहाँ पे तो नहीं, यहाँ तो डर यहाँ तो मतलब वो एडल्टहुड वाले रास्ते में ही है कि ना उसको मना हम्म। कर रही है कि मत जाओ, है हम्म। समंदर में, लेकिन वो अपनी माँ से छुप के निकल जाता है। बोलता है ज्यूस का कानून है, मेरे बाबा ज्यूस का कानून मांग मैं भाई मैं हिंदी में देखा हूँ ना, इंग्लिश में यहाँ पे रात को 10:30 तो बजे लगी थी, रात को। किताब में तो बहुत आराम से है, पूरा प्लानिंग करता है। हाँ, मतलब अपने अपने जो मेड्स वगैरह हैं, उनको बोलता है सामान वामान पैक करो, हाँ, बोलो तब तक मेरी वो उसकी जो मदर है, कह रहा है तब तक उनको मत बताना, हुँ, जब तक कम कम से कम 2-3 महीने ना हो गए हो, हुँ, या वो एकदम इतना मिस करने लग जाए कि पूछे वो कहाँ है कहाँ है कहाँ हुँ, है, हुँ, तभी बताना। हुँ। उससे पहले मत बताना। कि यहाँ तो ऐसा ना, एक काम हम्म। करते हैं, सुबेरे उठ के बोलते हैं, एक काम करके चल, आज अपने बाप को घूमने के लिए निकलता हूँ। आज कोई काम है नहीं, है भेड़-बकरी चला नहीं पा रहा हूँ, बाप का कुत्ता चल नहीं पा रहा है, नहीं। लड़ाई मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अंधा जो मेरे को सिखा रहा है वो सीख नहीं पा रहा हूँ। एक काम करके समंदर तैरने चलते हैं। चल भाई, चलते हैं भाई मेरे सही बता कि, रहा हूँ किताब मैं में प्रॉपर प्लानिंग करता है, अथेना उसके साथ जाती है। तो वो बोट का अरेंजमेंट वो शायद खुद करता है। अथेना कहते हैं क्रू तुम्हारा, मैं इस किंगडम में जितने भी सबसे पावरफुल लोग हैं, हाँ, यंग लोग हैं, उनको मैं 20 ऐसे 18-20 बंदों को पकड़ लेकर आ रही हूँ। हुँ, वो तुम्हारे क्रू होंगे, और उसके इसीलिए तो ये रॉबर्ट पैटिंसन वाला जो कैरेक्टर दिखा है वो इतना वो हो जाता है कि ये हुँ, बंदा आगे खतरा बनने वाला है। हुँ, अगर हुँ, इसके पिताजी मिले या ना मिले, वापस आके ये सबके खिलाफ वो कर देगा। हुँ। तो इसको भाई बीच में ही कट ऑफ कर दो। ये यहाँ का रॉबर्ट पैटिंसन वाला तो और भाई इनको भी पता नहीं लगता है कि ये निकल चुका होता है। हाँ, तो एक बंदा आता है, अरे यार वो मेरा नाव लेके चला गया, हुँ, अब पता नहीं कब आएगा वापस, हुँ, तो मुझे जरूरत है उसकी। कह रहे हुँ, क्या बात कर रहे हो, चला गया, किसी को पता ही नहीं है, वो चुपचाप निकल गया। हुँ। उसका मेन वही होता है कि अथेना उसके साइड पूरे अभी तक तो, मतलब जहां तक मैंने पढ़ा वहां तक साथ में ही है। भाई अरे नहीं और यहाँ अंदर अंदर बहुत ज्यादा स्टोरी है, जब वो मेलेनस कैसे वापस आया, हुँ, और आगे मेलन की स्टोरी पूरी उसमें आती है। अच्छी तो नहीं हाँ, यहाँ तो भाई ठीक है ख़ैर मूवी में इतना नहीं दिखा सकते लेकिन अगेन यहाँ पे ना मेरे को जो थैलामेस्कस का जो कैरेक्टर है, मैं को नाम भी नहीं हम्म। ढंग से बोल पा रहा हूँ, हम्म। हैं? उसका मतलब वही आपका टॉम हॉलैंड का, उसके हम्म। कैरेक्टर की जो बुक में ग्रोथ दिखाई है ना, वो हम्म। इसमें मूवी में उतना नहीं है। जैसा आपने बोला ना, बुक में हम्म। जब जाता है जर्नी एक मतलब कॉन्फिडेंट, यहाँ पे बुक तो कॉन्फिडेंट है ही नहीं, उसको ये है कि बुक भाई तुम छुप के बुक रहना। में बुक में जैसे इसकी ग्रोथ होती है ना, जैसे ही हाँ, आके सबके सामने बोलता है हाँ, कि यार तुम लोग जाओ यहाँ से उठ के, बहुत हो गया हाँ, ये वो, पर वो लोग सुन नहीं रहे होते हैं। हुँ, तो कह रहा है, वो सोचता है ऐसे मानेंगे नहीं, पर हुँ, मतलब काफी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। हुँ, तो हुँ, तब ये अपना दिमाग बढ़ाकर 2-3 जनों को भनक लग जाती है कि इसमें इसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन अचानक कैसे आ गया। हुँ, एक तो या तो किसी भगवान का हाथ है इसके अंदर, हुँ, या इसमें मतलब रातों रात इसमें खुद में कॉन्फिडेंस थी वो बाहर आ गई है। हुँ, तो 2-3 जनों को भनक लग जाती है कि भाई मामला गड़बड़ होने वाला है, हुँ, इसी हुँ। इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे देख के। और यहाँ पे नोलन ने ये दिखाया है कि इसके अंदर यहाँ पे कॉन्फिडेंस कब आता है जब मैट डेमन से ये मिल लेता है और ये मैट डेमन को बताता नहीं है कि तुम हम्म। मेरे बेटे हो, वो को सिर्फ इतना बोलता है मैं भिखारी हूँ, सिनोन मेरा नाम सिनोन है और हम्म। वो फिर बोलता है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ मंदिर में इसको मारने के लिए आके कैलेमेस्कस को मैक डेमन हम्म। मतलब वही ओडेसिस उसको बचा लेता है और बताता है कि मैं तो बस एक भिखारी हूँ, सिनोन हूँ और मैं तुमको आता हूँ। वो भी हाँ, ठीक है। बोलता है आप मे- जानते हैं मेरे बाबा को? बोलता है तुम्हारे बाबा ज़िंदा हैं, लेकिन अभी सफ़र में हैं, वापस नहीं आए हैं। तो तो मैं फिर हाँ, मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट है पहले बुक पढ़ो अच्छे से, हुँ, उसके बाद मूवी देखो मेरे ख्याल हुँ। से। हाँ, वो वो तो है। उसी उसी की तरह है जैसे हैरी पॉटर की तरह है हाँ, ना। हाँ, हाँ। मूवी अच्छी है सब है, पर लेकिन उनमें सब कुछ नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो वो वही वाला सीन है यहाँ पे भी। वही वो जब उसको अपने मतलब पता तो चलता नहीं उसका बाप आ गया है उसके साथ। जब वो हम्म। आता है और गेट में उसका कुत्ता रहता है
और वो पहचान जाता है तुरंत, भले ही गाड़ी-वाड़ी बड़ा कर लेकर भिखारी के उसमें रहकर हाँ, उतना पहचान के पहचान मर लेता जाता है। है। हाँ, और पहचान के मर जाओगे और जब वो एकदम पूँछ हिला के मरता है, तब वो देखता है और उसके बाद वो बोलता है आप ही अगेसियस से। तब वो थोड़ा-सा एक था कि मुझे लगा हाँ, नहीं भाई, टॉम हॉलैंड से एक्टिंग करवा ली है क्रिस्टोफर नोलन ने। वो तो उस करवा ही लेगा। वो बंदा ही ऐसा है ना, जो हाँ। उसके साथ जुड़ेगा उसका एक ऐसा हो जाता है कि अगर इसकी मूवी में अच्छे से नहीं कर पाया फिर तो भाई करियर ही खत्म। हाँ, हो गया भाई, वो हो गया। भाई उसने ज़ेंडाया से एक्टिंग करवाई है भाई। लास्ट के सीन में जब ज़ेंडाया आती है ना, 2 मिनट के लिए लगता है भाई क्या गज़ब! मैं ज़ेंडाया को फिर मैं लेकिन एक बात बोलूँगा, पूरे स्पाइडरमैन में मेरे को ज़ेंडाया की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी है, टॉम हॉलैंड से। बहुत सही है। स्पाइडरमैन में तो अब क्या ही कहे, वो तो चलो खत्म ही होने वाला है मामला अ, उसका। नहीं खत्म कहाँ, अभी 3 मूवी साइन हुई ना, 3 मूवी बन चुकी है, अब और 3 मूवी साइन हुई गई है। तो उस 3 मूवी की पहला तो ये आ गया, क्या बोलते हैं, ब्रांड हम्म। न्यू डे। हम्म। अब उसके बाद और भी कुछ आएगा 2। अरे यार, अब पता नहीं कितने दिन तक इस बंदे को मैं वो ना इसमें इसको मतलब बहुत अजीब, बहुत ही अजीब कर दिया इन्होंने स्पाइडरमैन। सब कुछ ठूसे जा रहे हैं इसके अंदर, सब कुछ ठूसे जा रहे हैं। ये देखो, ये स्पाइडरमैन एक ऐसा बंदा है ना, जैसे डेडपूल वाला कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर, एक्टर हम्म। की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरेक्टर। हम्म। मैं को एक्टर भी कह सकता हूँ। मतलब आप ये देख लो, रायन रेनॉल्ड्स को मालूम है रितेश देशमुख की तरह है, उसको मालूम है मैं अकेला फ़िल्म को नहीं चला पाऊँगा, बीइंग हम्म। वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं देखो, ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मुझे रायन रेनॉल्ड्स हर जगह डेडपूल ही नज़र आता है। उसकी कॉमेडी की स्टाइल वही है। चाहे आप हाँ। उसका प्रोजेक्ट एडम देख लो, वो थोड़ा-सा ठीक था, थोड़ा टोन डाउन था। वरना आप हम्म। उसकी रेड नोटिस देख लो, रॉक के साथ, सेम चीज़। फिर उसकी वो क्या था, एक आता है वो क्या बोलते, इंक से ड्राइंग बनाने वाला था शायद कुछ, कि अरे नाम। अरे एक वो था ना जिसमें वो फ्यूचर से आता है अपने पास्ट वाले उसको वार्न करने के लिए कि क्या हाँ, होने वाला है। प्रोजेक्ट एडम, प्रोजेक्ट एडम। हाँ। हाँ। वो उसमें वो थोड़ा टोन डाउन था। आप डेडपूल देख लो, 6 अंडरग्राउंड्स देख लो, हर जगह उसकी कॉमेडी स्टाइल एक ही लगती है। हाँ। वो रितेश देशमुख की जैसे हर जगह कॉमेडी स्टाइल एक ही जैसी लगती है ना, वो मस्ती, हाउसफुल, धमाल। अभी थोड़ा धमाल वाले में एक ना क्या है बे, मतलब मजा नहीं आता फिर। वो उसको उसका मुझे मुझे लगता है ये डेडपूल उसका आखिरी रोल होगा। मतलब हाँ, ये जब तक डेडपूल चल रहा है उसके बाद मतलब खत्म कर देगा वो अपना। हाँ, उसके बाद नहीं, रायन रेनॉल्ड्स बहुत बड़ा बिजनेसमैन है भाई। उसने छोटी-छोटी हम्म। चीज़ों से अपना बिज़नेस अच्छा खासा सेट करके रखा हुआ है। तो चुपचाप हम्म। वो और ब्लेक लिवली दोनों अपना हम्म। हम्म। हैं, वो अपना उसी में खुश रहेंगे। इसमें तो कोई यकीन ही नहीं है कि वो कुछ कर पाएगा। हम्म। वो कुछ ही एक्टर होते हैं तो ब्रैड पिट टाइप के। सही में उन यार इतना बढ़िया, मतलब क्या बताऊं, इतना बड़ा ये तो मैं बहुत बड़ी बेवकूफी करूंगा। वो एक्चुअली अभी अभी जैसे है ना ब्रैड पिट, उसको एक्चुअली वो कास्ट कर सकते थे एज अकेली कैमियो में, और वो कर भी देता खुशी खुशी। अरे वो ब्रैड पिट इज लाइक, आप देखो ना, डेडपूल 2 में वो आया, हम्म। वैनिशर का रोल प्ले कर हम्म। रहा था। हाँ। हाँ। एक कप कॉफी में आया, 6 मिनट की उसकी शूटिंग थी बस। आया, कॉफी पी के रहा, बोला आपको ये सीन करना, एक्सप्रेशन की भाई, उसका एक्सप्रेशन सिर्फ 6 मिनट में हम्म। लग रहा था सही में ब्रैड पिट को किसी ने झटका मार दिया हो। हाँ। एक्टिंग की, चला गया, खत्म। हाँ। आप उसमें देख लो, सोनी हैस F1 में हम्म। है, बोला कि भाई मैं अभी एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना सर्जरी से फेस लिफ्ट करवा रहा हूँ, उसके बाद हम्म। आऊँगा। रिटर्न किया F1 में भाई, दबा के एक्टिंग की। उसके नाम पे चली है भाई फ़िल्म F1। हाँ। अगर आप F1 देखो तो F1 की स्टोरी बहुत सिंपल है, कोई ऐसे एकदम हाई क्लास नहीं है। वो फ़िल्म है, हाँ। आपको भी मालूम है, आखिरी में सोनी हैस मेन लीड है, वो जीत जाएगा, है आपका लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन को हरा ही देगा, हम्म। सब मालूम है। लेकिन भाई, ब्रैड पिट है, वो आया, एक्टिंग उसकी ऐसी की चल गई फ़िल्म। अपने नाम पे उसने फ़िल्म चलाई हम्म। है F1। हम्म। ये मैं बोलूँगा, सिनेमैटोग्राफी बहुत अच्छी की, म्यूज़िक अच्छे से कास्ट किए हैं, बाकी एक्टर्स ने अच्छा रोल किया। लेकिन यार ब्रैड पिट ने यकीन मानो अपने दम पे वो फ़िल्म चलाई है। फिर एक वो आई थी बुलेट ट्रेन, हाँ।
वो देख लो क्या कॉमेडी और सही सीन मूवी चली। आपने हाँ, ब्रैड पिट को ओडेसी, चलो ओडेसी नहीं, मार्वल वाला उसको नहीं कास्ट कर रहा है। मार्वल वाले कुछ एक्टर्स को नहीं करेंगे इसलिए कि वो भाई वो दूसरों को ना खा जाए, एक ये वाली दिक्कत बहुत होती है ग्रुप वाले में। हाँ। उस नहीं। टाइम जब हैरी पॉटर बना था ना, हाँ। तब तब कह रहे थे उसे जॉनी डेप को कास्टिंग कर दो, उस टाइम वो जैक स्पैरो के उसमें था। हाँ। तो तब वही यही दिक्कत आई थी, वो कह रहे थे जब बड़े कास्टिंग वाला वो होता है तो किसी ऐसे एक्टर को अगर रख दो जो हम्म। एकदम दूसरों को खा जाएगा तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। वो है, और दूसरा एक और चीज मेरे को ये लगा ना कि आपने इटर्नल्स में उसको कास्ट करके ही रखा हुआ है एंजेलिना जोली को। हम्म। जॉनी डेप के, इसको कहाँ से लाओगे ब्रैड पिट को? हाँ, तो वो है। वही वाला सीन है। मेन तो तो मार्वल ना कंट्रोवर्सी इस एक्टर को कास्ट ही नहीं करता है, सिवाय एक अभी तक जो आया था, वो था आपका आरडीजे। हाँ। वो जो ड्रग्स वाले से एकदम जेल में जाके 10 की 12 साल रह के अपने आप को फ्री करके पूरा आके पब्लिकली एक्सेप्ट करके कि मैं गलत हूँ, मैंने जो किया वो हम्म। गलत किया है और मैंने सीखा है कि नहीं करना है, आपको नहीं करना, और मौका दो, और आयरन मैन के पीछे पड़ गया। और हो सकता है उस हम्म। समय मार्वल नया हो, उसको कोई चाहिए होगा और इतना पीछे कोई एक्टर पड़ा हुआ है को बोला ले ले भाई कर ले, तो हाँ, दे दिया। उनको पता है। अरे मार्वल को उस टाइम खुद भी नहीं पता था ये उतना उठे जाएगा। हाँ, और अब वो अब अब मार्वल ऐस तो भाई पूरा ये अवेंजर अवेंजर सब कुछ सोनी के बाद बेचने पहुंच गए थे ये लोग। हाँ। तो सोनी ने कहा हमें बस स्पाइडरमैन दो और स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के जितने कैरेक्टर्स है वो ही चाहिए, हाँ, बाकी हमें बाकी नहीं नहीं। चाहिए ये सब अवेंजर्स वगैरह। हालांकि सोनी के डिसीजन को मैं खराब नहीं कहूंगा, स्पाइडरमैन अभी भी भाई इतना सॉलिड कैरेक्टर है। उनका स्पाइडरमैन नहीं। एनिमेशन लो, ये लो, टीवी शो लो, सब जगह वो चले जा रहा है, गेम्स लो, सब लो। अब वो स्पाइडरमैन देख लो ना, क्या बोल के आपका क्या बोल के आपका ये स्पाइडरमैन आपका क्या नाम है, गेम्स, हाँ PS5 वाला, देख लो हम्म। गेम्स, वन टू हम्म। सब। आज आप सुपर हीरो की रैंकिंग निकालो तो अभी भी शायद नंबर 1 पे स्पाइडरमैन ही है, उसके बाद हाँ। आता है नंबर 2 पे बैटमैन। हाँ। स्पाइडरमैन का नंबर 1 स्पाइडरमैन। होने पे कारण क्या है? लड़के भी पसंद करके, लड़कियां भी पसंद करके, टीनेज। हम्म। और बैटमैन का ऐसा है कि हार्डकोर ब्रोकन मैन ही उसे पसंद करते हैं। हाँ, स्पाइडरमैन का पूरा वो वाली स्टोरी है ना, कॉलेज जा रहा है हाँ। बंदा, उसकी गर्लफ्रेंड भी है, हाँ। सब कुछ है उसके स्टोरी के अंदर। वो बोल नहीं आगे से जाकर लड़के को स्पाइडरमैन को सिर्फ इसलिए पसंद करके क्योंकि वो पीटर पार्कर से रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ। स्पाइडरमैन से थोड़ी, उनको स्पाइडरमैन बनना भी नहीं, उनको पीटर पार्कर से पसंद है। हाँ, पीटर पार्कर से मैं भाई अपने बंदी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, हमारा रिलेशनशिप कहीं सब पहुंच ही नहीं पा रहा है, अटके हुए हैं, हर छोटी छोटी बात में मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, समझ वो कुछ और ले रही है, हाँ। ये सारी चीज हो रहा है। हालांकि ये भी है, मतलब कई लोग कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी रियल लाइफ की पर्सनैलिटी की वजह से ही उनका जो सुपर हीरो वाला पर्सोना है उतना चलता है। हम्म। जैसे ये बंदा था वो है ना, उसको पावर मिले तो कहीं से वो खराब नहीं हो सकता, करप्ट नहीं हो सकता, कौन? ये पीटर पार्कर। हाँ। हाँ। क्योंकि शुरू से वो इतने प्रेशर में, इतने दबाव में जिंदगी में, वो कुछ फिर भी नहीं झुक रहा। हम्म। बिल्कुल वैसे है, तो जब पावर इस बंदे के पास आ जाएगी तो ऑब्वियसली इसका मतलब मॉरल वो काफी हाई रहेगा। हाँ, वो तो है। ये एक ही जगह है कहीं पे कॉमिक में जहाँ इसका दिमाग घूम जाता है। वो शायद जब वो मेन जो स्पाइडर हब वाले होके वो कंट्रोल में कर ले, कि शायद इसमें भी वही है। जब वो अच्छा। पूरा, हाँ, मैन स्पाइडर बनेगा ना, उसके हम्म। आर्म आर्म निकल के पूरा स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म होगा। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, अच्छा। कोई किसी को मार देता है, किसी को या कुछ कर देता है, मतलब वैसे ही होता है नॉर्मल। हम्म। पर वो अपने दिमाग में जो मॉरलिटी तो है, वो तो मतलब वो ये तो पता ही है सबको कि वो हाँ। जब लड़ता है वो बस अपने भाई 25-30% ही पावर यूज करता हाँ। है, उससे ज्यादा हाँ, करता ही नहीं है वो वो। करता ही नहीं है। वो 25-30% में ही सोचो, कैप्टन अमेरिका को निपटा के, भले टॉम हॉलैंड वाला था, कैप्टन अमेरिका को गिरा दिया, वो गिरा दिया। और लेकिन हम्म। पता है, मेरे को इसमें से जो चीज खराब लगी, मैं होम कमिंग में हम्म। बता रहा हूँ, वो यही खराब लगी कि स्पाइडरमैन एज अ कॉमिक स्पाइडरमैन, वो हम्म। कैप्टन अमेरिका को हरा मतलब गिरा के फंसा देने के बाद वो कभी ब्रैग नहीं करता कि मैंने कैप्टन अमेरिका को हरा दिया हम्म। है। और इस मूवी में वो ब्रैग कर रहा है कि अगर आपको, मेरे टोनी स्टार्क से कहता है, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं होता तो आप मुझे कैप्टन अमेरिका से लड़ने क्यों ले जाते? तो हम्म। टोनी बोलता है, बच्चू, वो जानबूझ के
तुमको जीतने दिया, क्योंकि अगर वो चाहता तो तुमको वहीं पे धो देगा, क्योंकि वो भी हाँ सुपर सोल्जर हाँ। है ये वो। यही, अरे यही वाला तो मैं कह रहा हूँ। हुँ, यही स्पाइडरमैन पे भी एप्लीकेबल होता है, ये कैप्टन अमेरिका पे भी हुँ, एप्लीकेबल होता है। हुँ। और वही एंटमैन का सीन, एंटमैन 3 में देखो, आप कैप्टन, उसकी बेटी बोलती है कि आप कैप्टन अमेरिका के साथ लड़े थे। नहीं, आप हम्म, कैप्टन अमेरिका से लड़े थे। तो एंटमैन क्या कहता है, मैं कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ा था। उनसे कौन लड़ेगा? पागल थोड़ी हूँ मैं। वो हाँ। रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहा है टोनी और स्टार्क को। वो सीरम की भी बात नहीं थी, वो हुँ, जैसे इसमें सैम विल्सन वाला जो शो आया था ना। हुँ। हाँ, हाँ, उसमें वो आता है, क्या नाम है? हाँ अ, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। वो जो कि सिविल वॉर में मेन विलेन होता है वही। हाँ, वो आता है बकी। हाँ, तो उसमें जैसे सब सीरम ले रहे होते हैं, हाँ। ये भी अपना लेके बैठा रहता है, जो एक हुँ, और ये नकली कैप्टन अमेरिका है, हुँ, न्यू एवेंजर वाला। हुँ, तो हुँ। सब उसमें यही होता है कि यार वो वाली बात क्यों नहीं आ रही जो स्टीव रॉजर में थी हाँ। तब। घुमा फिरा के यही था कि भाई उसका जो मेंटेलिटी थी, उसका जो पर्सोना था, उसने उसके पावर को एम्पलीफाई किया। मेरे को लग रहा है सीरम सिर्फ़ आपकी ताकत तो उसका सेकेंडरी है। हम्म मेन उसका काम है आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आप हो, उसको हम्म एम्प्लीफाई करता है। तो उसकी हम्म शुरुआत से ही पर्सनैलिटी ऐसी थी कि भाई गलत नहीं होने दूँगा। जो सही है, वो हम्म। सही है। हाँ, वो चाहे वो सेंस ऑफ हाँ, जस्टिस बहुत स्ट्रांग हाँ, है। हाँ, वो। तो वो और एम्प्लीफाई हो गया। हाँ, अब सैम विल्सन है, चार लोगों ने बोल दिया भाई वो डिप्रेशन में चला गया, हाँ। ये वो। अब भाई डिज्नी, अब मार्वल ने खुद ही उसे दबा दिया। भाई अब आपने अरे छोड़ो भाई। अब सोचो, सैम विल्सन 4 लोग 5 लोग बोले, वो सोचने में चला गया। कैप्टन अमेरिका बोला नहीं ये गलत है, सोकोविया अकॉर्ड साइन नहीं करूँगा। वो भाई हम्म पूरे अर्क से लड़ गया अकेला। हम्म। हैं? बोलता है नहीं, हमारे ऊपर किसी गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं होगा। नहीं लड़ूँगा माने नहीं करूँगा। हाँ, वो चाहे आयरन मैन ही क्यों ना आके हाँ बोल दे। भाई, लड़ाई कर ले गया। और कहाँ जाके रह रहा है? उसके पास क्या बोलते हैं, ब्लैक पैंथर के पास, तिचाला के पास। और वहाँ पे टिचाला को रियलाइज़ हुआ कि ये भाई इसकी मोरालिटी बहुत हाई लेवल पे है, तभी तो टिचाला हम्म सपोर्ट किया है। हम्म। क्योंकि टिचाला सही गलत को वो जज कर सकता है ब्लैक पैंथर की पावर के कारण। हम्म। और वो देख लो भाई, गज़ब है, मानना पड़ेगा यार। भाई कैप्टन अमेरिका का उसमें क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी वाला जो आया था नहीं, मार्वल ज़ॉम्बीज़, हम्म। उसमें कैप्टन अमेरिका का नीचे का धड़ था ही नहीं, वो ज़ॉम्बी अमेरिका होता है जो। हाँ, भाई वो 2 हाथ से रेड गार्डियन को पकड़ के पीट देता है। सिर्फ हाथ हाँ। से, पैर आगा शरीर है नहीं उसके बाद भी। भाई ये कै, खतर कैप्टन अमेरिका कॉमिक में तो ब्लैक पैंथर से लड़ चुका है, मतलब हाँ, अभी नहीं, पहले जब वो हुँ, आइस में जाने से पहले लड़ चुका है वो उससे। हाँ, हाँ। उसके प्रेडिसेसर से लड़ चुका है वो। भाई खतरनाक था वो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर इसमें एक एक एकदम हाइप वाला सीन दिखाना हो ना कि भाई क्यों हम कैप्टन अमेरिका को इतना हाइप कर रहे हैं, कुछ नहीं। थॉर पास्ट में जाए, स्टीव को ये चेक करने के लिए कि स्टीव कितना अच्छा था, उसको याद हम्म दिलाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए। उससे बात करें, जब वो सीरम नहीं आएगी उसके पास तब, हम्म। तो वो बताए कि हम ऐसा है, वैसे है, बार-बार मैं रिजेक्ट हो जा अरे रहा हूँ हाँ, यही तो मैं पूछ रहा था, तुम्हें हाँ, क्या लगता है अब? हाँ। थॉर एवेंजर्स का लीडर वर्सेस स्टीव रॉजर एवेंजर्स का लीडर। हाँ, मतलब उस नेचुरली तो यही लगता था कि कभी स्टीव रॉजर हटेगा तो आयरन मैन उस जगह पे आ जाएगा, या कुछ हुँ, ऐसा होगा, हुँ, या नताशा वो थी। हुँ। पर अब ये समझ ही नहीं आ रहा, ये तो बंदा मुझे वही वाला लगा, बस हमला कर दो। हाँ, मेरे को कभी सही में एज़ अ लीडर तो मेरे को फ़िलहाल ट्रेलर के हिसाब से तो थॉर ही लग रहा है। हाँ, नहीं लग तो रहा है, पर वो कैसे हैंडल करेगा, कैसे डील, मतलब उसका कोई बेसिकली, हाँ कॉमिक में कई जगह करता है, पर यहाँ ये वाला जो थॉर है इसका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, इसको बस ऐसा ये कभी दिखाया ही नहीं गया। एक जगह पिटा और पावरफुल हो गया, वो फिर हुँ, वापस आ गया, ये हुँ, यहाँ पिटा फिर पावरफुल हो गया, फिर वापस आ गया, इसका हुँ, यही है। और कोई मतलब हुँ, अलग से कोई मैंने स्ट्रैटेजी लगाया, अलग तरीके से लड़ा। कभी इसने ये नहीं सोचा कि थानोस से या कुछ अलग स्टाइल से, अलग स्ट्रैटेजी से लड़के देखता वो सीधे नहीं और पावरफुल होने में मुझे। और जबकि इसका बैटल आईक्यू ज़्यादा तेज़ होना चाहिए क्योंकि वो लिटरली ओडिन का बेटा है। हाँ, ओडिन का बेटा है, वो हल्क से लड़ रहा है, चलो हल्क पिट गया, हाँ। उसमें दिमाग नहीं था या बैटल एक्सपीरियंस, भाई तेरे पास तो था, तू कैसे पिट गया? और मतलब मेरे को चलो ये कॉमिक वाला सीन है, हम्म
थॉर के पास पावर है, गॉड ऑफ थंडर, ठीक? हम्म। जब हल्क से फाइट हो रहा था मूवी में, आपने दिखा गया, लोग ले गए, पॉइंट आउट, उसको बिजली का झटका लग गया और वो बेहोश होके गिर गया। मैं बोला गॉड ऑफ थंडर, वो बिजली से क्या होता है भाई? उसको बिजली का असर ही नहीं होना चाहिए। हाँ, वही वही सीन याद आता है जब उसकी बहन कहते हैं यूर गॉड ऑफ वॉर। हाँ। भाई लेकिन ठीक करी थी, हेला भी सही करी थी। लेकिन सबसे वो बात, वो जो एला के बाद वो जो उसके अंदर पावर आई, वो एकदम भाई उसे हथियार की जरूरत नहीं, हाथ से ही थंडर मार दे रहा। हाँ। वो कहाँ चला गया वो थैनोस जब आया, वो कहाँ कहाँ गई वो पावर? वो जो उसके अंदर की जो बिजली जागी थी, वो कहाँ कहाँ गायब हो गई, कहाँ फ्यूज हो गई वो? वो सब लूप होल हो गया, खत्म हो गया। उसे वो बिजली कट गया क्या? वो क्या था ना, वहां पे पावर कट चल रहा था, लोड शेडिंग चल रही थी। 12 घंटे कर, बिजली नहीं रहेगी और उसी में अच्छा थैनोस आ वो गया। उस टाइम ठंड का मौसम होगा, गर्मी के हाँ, मौसम में एसी चला रहे लोग, बिजली से चल नहीं रहा। चल नहीं रहा भाई, आप पावर से भाई। मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, स्टीव रॉजर्स का ना, आप ये बता सकते थे कि क्यों वो इतना वर्दी है कि थॉर एकदम पास में चला जाए। वैसे ये दिखाएंगे ही नहीं है, मैं हम्म। फिर भी बता रहा हूँ, एकदम पास में चला जाए जहाँ पे स्टीव बस एक बेंच में बैठा हो, पुराना हो, सीरम लेने से हम्म। पहले। तो बोले हम्म। कौन? मैं बोले मैं कोई ऐसा ऐसा दोस्त हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो फिर स्टीव से बोले कि तुम क्या हो? तो बोला मैं आर्मी में इतनी इतनी जगह से ज्वाइन किया हूँ, लेकिन मेरे को रिजेक्ट कर गए कि ये है। तो बोला तुम आर्मी में क्यों जाना चाहोगे अगेन? वो बोले कि अपना जो मोरल है वो गए ऐसा, और खौर अपने साथ हकौड़ा। तो बात करते करते वो बोले ये क्या है? तो बोलता मैं एक नाटक में काम कर रहा हूँ, ऐसा गॉड ऑफ हम्म। थंडर प्ले कर रहा हूँ, और ये मेरा प्रॉप है। तो उसी का है। हम्म। बोला अच्छा मैं देख सकता हूँ? तो उस ऑब्वियसली कैप्टन वो को एंड गेम में को देखा ही हुआ है कि स्टीव उठा सकता है। तो वो हम्म। बोला हाँ देख लो, वैसे ये भारी है, तुम उठा नहीं पाओगे। बोला यार मैं कोशिश करता हूँ, और वो उठा ले हैमर को। हम्म। तब तब ये जो सीन होगा ना, अब ये लग रहा है कि बहुत सिंपल सा सीन है, लेकिन आप सोचो, तब ये सीन होगा कि स्टीव रॉजर्स बहुत पहले से वर्दी है, क्योंकि उसकी हाँ। मोरालिटी इतनी हाई है। और उसके बाद जब वो फाइट करे डॉक्टर डूम से, तो उसका इम्पैक्ट क्या डालेगा? लेकिन वो ये दिखाएँगे नहीं। अगर ये दिखाते ना, आप समझ, थिएटर में ना बवाल मच गया होता, कि भाई वो हम्म। इतना पतला-दुबला, एकदम ककड़ी जैसा इंसान ऐसे पकड़ के हैमर व्हील कर ले रहा है। मतलब वो सीरम की हम्म। उसको कभी ज़रूरत थी ही नहीं। हम्म। बस वो बॉडी क्रिस इवंस की बॉडी बनाने के लिए सीरम की आई है ज़रूरत, वरना उसको ज़रूरत है ही नहीं। कई नोमैड नोमैड वाला भी रूमर आ रहा है इसमें, स्टीव उन्होंने रॉजर्स नोमैड का। अभी नहीं दिखाया है ना वो, या हो सकता है उस यूनिवर्स में क्या बोलते हैं, फैंटास्टिक फोर की, ये तो फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स का ही है कैप्टन अमेरिका। उस हम्म। यूनिवर्स में कभी कैप्टन अमेरिका हो ही ना, वहां पे नोमैड ही बना हो। हम्म। ये हम्म। भी हो सकता है, जैसे आयरन मैन कभी विक्टर वॉन जो चेहरा आगे जे का है, लेकिन विक्टर वॉन वहां पे आयरन मैन नहीं बना, वहां पे डॉक्टर डूम बन गया। हम्म। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, आपका स्टीव रॉजर्स वहां पे कभी कैप्टन अमेरिका नहीं बना, वो बन गया, क्या बोलते हैं, नोमैड। हाँ। इस तरीके का दिखा सकते हैं। लेकिन फिर ये था जब गैलेक्टस जैसी फाइट की, तो ये दोनों कहाँ थे? लेकिन इसका सेम हम्म। रीजन हो सकता है कि ये लेविटेरिया का क्या बोलते हैं, मैं डॉक्टर डूम था ही नहीं, वो कहीं हाँ बाहर प्लेनेट ट्रेवल कर रहा होगा। हाँ, लेबोरेटरी में था, हाँ। हाँ, वो था नहीं, और उसी के साथ स्टीव रॉजर्स भी हो। मेरे को पक्का लग रहा है यही सीन होने वाला है, हम्म। कि ये ना दूसरे प्लेनेट का ही, अर्थ का ही होने वाला है। अगर मैं गलत साबित हुआ, तो फिर मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे को वापस से अब एकदम डिटेल में घुसना पड़ेगा, जो एक ही नज़र में सरसरी से स्टोरी पकड़ ले रहा था, वो वाला अरे अब काम वो नहीं कर रहा है। इसमें इतना दिमाग लगाए कोई फायदा नहीं। वो स्टैनली जैसे कहता था ना, हाँ। बोला आप लोग इतना दिमाग लगाए कोई फायदा नहीं है, मैं हाँ। अगले कॉमिक में जिसको आप मान रहे हो सबसे पावरफुल उसको सबसे कमजोर बना दूंगा। हाँ, सही। बस वह एक कॉमिक की जरूरत होती है, एक को कम ऊपर से नीचे उतारनी। हाँ, तो वही है चीज़। जिसको आप सबसे कमजोर मान रहे थे उसी से पिटवा दूंगा उसे। हाँ, वो पावर होल्ड करके बैठा हुआ था हमेशा से। हाँ, तो उसको काफी लोग आके पूछते थे ये बताओ वो बताओ बताओ, कह रहे इन सब चीजों में दिमाग मत लगाओ, ये हाँ, सब कुछ मायने ही नहीं रखता। वही है जिसे तुम पावरफुल मांग रहे हो उसको कमजोर मांग कितना एक कॉमिक लगता है। हाँ, वो वही चीज़ है, अब नहीं मालूम भाई। वो अब ना आजकल क्या ना, वो क्या बोलते हैं, फैंग थ्योरीज, वो कॉमिक बुक कल्चर, और फिर आपका क्या बोलते हैं, ईस्टर एग्स, ये हाई, ये सब हाइप के कारण ही चल रहा है। और इसी पता नहीं क्यों डायरेक्टर ये प्रेशर ले लेते हैं, मुझे ये हाइप मेंटेन करनी है,
और यही मार्वल ने प्रेशर लिया और इसी कारण मार्वल का जो फेज़ 5 था वो पूरा चौपट हो गया, हाँ, कि एंड गेम की ये हाइप मेजर ये करनी है, करना ही यही करना है। यही प्रेशर लेके टॉयलेट में कैंग कर दिया। टैंकर की है, बिल्कुल। तुमको करना ही नहीं था भाई। तुम देखो, सबसे पहली बात, आप जितनी भी बड़ी फ़िल्म बनाओ, आपको हर हुँ, एक मार्केट को समझना पड़ता है। आपने मैं बताता हूँ, एंड गेम के बाद आई इटर्नल्स हुँ, और उसी साथ आ रही थी, सेम डे रिलीज़ हुई है क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार की सूर्यवंशी। हुँ, अब सुनने में तो आता है भाई मार्वल की फ़िल्म और अक्षय कुमार की फ़िल्म, ठीक? लेकिन मैं हुँ, अपने दोस्तों से कह रहा था, मेरा दोस्त था, उससे मैं कह रहा था भाई देखना, इटर्नल से ज़्यादा सूर्यवंशी चलेगी। वो माना ही नहीं बात। रिलीज़ हुआ, इटर्नल्स चली नहीं, सूर्यवंशी खूब चली। तो बोला तेरे को कैसे मालूम? मैं बोला देख, सूर्यवंशी की जो हाइप थी, वो कोविड से पहले से थी। वो हाँ, डिले होती जा रही थी, होती जा रही थी, होती जा रही थी कोविड के कारण, लेकिन हाइप खत्म नहीं हुई और जब रिलीज़ हुआ, ट्रेलर भी 3 मिनट 4 मिनट का आया, सबको स्टोरी भी पता चल गई, लेकिन फिर भी लोग अक्षय कुमार को देखने जाएँगे भाई, सिंघम यूनिवर्स पहला बन रहा है, ऐसा-वैसा, सब था। जैसे भी उसने बकवास तरीके से यूनिवर्स बनाया हो, सब मान हुँ, लेता हूँ, लेकिन किया। अब रहा सवाल इटर्नल्स का, इटर्नल्स एकदम पहली मूवी है। मार्वल को लगा कि एंड गेम का हाइप वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। वो पहली हुँ, मूवी से लोग वो एक्टर्स एक्टर्स नहीं, कैरेक्टर से वो कनेक्ट ही नहीं कर पाए। भले आप सलमा हायक को ले लो, एंजेलिना जोली को ले लो, कैरेक्टर तो नए हैं ना, हुँ, उससे कनेक्ट कर नहीं पाए, वो पिट गई। और वो हॉलीवुड में भी पिट गई। लोगों ने खूब गाली दिया, क्या क्या बकवास बना दिया तुमने। हुँ, अब क्या यही प्लान शाहरुख खान सोच रहा है कि मैं डूम्सडे से करूँ। मैं बोला ये अब गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ हुँ, एक्टर भी फेवरेट है, डायरेक्टर भी फेवरेट है मार्वल का और कैरेक्टर भी जाना-पहचाना है। क्योंकि वो हुँ, जैसे मार्वल डूबा वैसे कॉमिक कल्चर बढ़ता चला गया। कॉमिक कल्चर अब इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब जैसी मूवी रिलीज़ हो रही है डूम की, उसका हाइप सोचो, सिर्फ अनाउंसमेंट से ही इतना बढ़ गया था कि भाई अब 5 महीने में अगर मूवी निकाल देते तो ये 1000 करोड़ पार कर जाते और ये अब फिर पार करेगी। अवतार अवतार का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है डूम्सडे। हाँ, आराम से तोड़ेगी ये। अब देखो, अब आग लगी पड़ी है। अब तुम किंग चलेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं चलेगी, लेकिन यार डूम्सडे के सामने एकदम गिरेगी वो फिर। हाँ, हाँ, ये मैं मज़ाक नहीं कर रहा, मैंने पहले इटर्नल्स ही देखी थी मार्वल की। इटर्नल्स भाई नया कैरेक्टर हुँ, है, ये है, वो है। मैं 2 ढाई घंटे की, क्या पता नहीं कितने की घंटे की मूवी की, मैं पक गया था इटर्नल्स में भाई। लिटरली मेरा ऐसे सर पकड़ रहा था मैं बिल्कुल। मैं रोल ऑन लेता हूँ हमेशा, मैं रोल ऑन सर में लगा के बाहर निकला हूँ। वो बैठे-बैठे ना, मैं देखा नेक्स्ट शो क्या सूर्यवंशी का कब है, मैं दूसरे दिन सूर्यवंशी देखने वाला था। देखा कि हुँ, बस ये खत्म होगी, उसके आधे घंटे बाद कि 15 मिनट बाद सूर्यवंशी शुरू होने वाली है। मैंने वहीं पे हुँ, बुक किया, ऐसे ही निकला, वापस से गोल घूम के वापस अंदर आया, दूसरे हॉल में बैठा, स्क्रीन में, सूर्यवंशी, और वो देखने के बाद मैं भाई एन्जॉय कर रहा हूँ मैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़िल्म बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आप इतनी पकाऊ नहीं थी यार, जितनी पकाऊ इटर्नल्स बन गई थी। हाँ, ये और यही गलती सूर्यवंशी वालों ने भी करी। क्या बोलते हैं, रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन निकाला, रामायण से रेफरेंस लेके भूल भुलैया 3 से पिटवा दिया, कि हम दोनों क्लैश करेंगे। मैं बोला भाई सिंघम अगेन जितना भी यूनिवर्स बना लो नहीं चलेगी, क्योंकि दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम में ऑडियंस कॉमेडी मूवी देखने जाती है, कॉमेडी मूवी हुँ, वो देखेगी ही। और हुए वही, भूल भुलैया 3 वाहियात फिल्म थी लेकिन चल गई। और सेम चीज़ भूत बंगला के साथ हुआ। मैं बोला भूत बंगला जैसी भी हो, हॉरर कॉमेडी है, फिर कॉमेडी फ़िल्म है, प्रियदर्शन है, बच्चों का है, पूरे जितने भी हम लोग जिनके माँ-बाप बने हुए हैं, नए-नए शादी हुई है, जो हुँ, भूल भुलैया को फ़ॉलो कर रहे थे, अक्षय कुमार वाली, वो जाएँगे ही जाएँगे इसको देखने के लिए। खैर अब तो भाई देखा जाएगा आगे क्या होगा। चलो फिर ये इसे यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, अब आज कंटेंट तो हाँ, काफ़ी है। कंटेंट तो काफ़ी है, हाँ, इसको फिर से हमको करना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हाँ, ना, अब आप एक अगला वीडियो बना दो थॉर को लेते हुए, कि हाँ, डूम्सडे हाँ, में उसका क्या रोल हो सकता है। हाँ, ये ठीक एक है। एक बना के आप मेरे को दे दो, मैं एडिट करके डाल दूँगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, फिर मुलाकात करते जल्दी। हाँ, हाँ, ठीक है। अ, ठीक सर।